ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ आज के इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आज का जो हमारा क्लास है वह उपनिषदों में से कठ उपनिषद, जिसको कठोपनिषद के नाम से हम सभी जानते हैं, और यह जो दूसरे यूनिट के 10 उपनिषद पढ़ने ही में से प्रमुख उपनिषदों में से आते हैं। तो आज के इस क्लास को आरंभ करते हैं। जो सिलेबस है जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें हमें सर्वप्रथम योग की परिभाषा जो सिलेबस है, जबकि ये कठोपनिषद के जैसे देखा जाए तो दूसरे अध्याय के तीसरे बल्ले में मिलता है, यानी कि लगभग लगभग लास्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। फिर आत्मा का स्वरूप, आत्मानुभूति का महत्व, ये तीन टॉपिक पर पूरा सिलेबस आपका फोकस है। लेकिन ये चूंकि इम्पोर्टेंट उपनिषद है, जानना चाहिए, अध्यात्म और योग की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है, इसमें ज्ञान की बहुत सारी चीजों को समझ में आएगा। तो यम नचिकेता के संवाद के रूप में यह उपनिषद काफी प्रेरक भी है। तो इस दृष्टि से उपनिषद को शुरू से हम पढ़ेंगे पूरा, और जो ये तीन टॉपिक है आपको इसमें उस पर ज्यादा फोकस करना है, और एग्जाम की दृष्टि से उसको शॉर्ट नोट्स में अपना इंक्लूड कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका जो संक्षिप्त परिचय है उसको जानते हैं। तो संक्षिप्त परिचय में देखते हैं कि यह उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है। तो यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा के अंतर्गत आता है। और इसमें दो अध्याय जैसे पहले भी बताया, और उनमें से प्रत्येक अध्याय में तीन तीन वल्लियां हैं, मतलब सब चैप्टर, जिनमें जैसे प्रथम अध्याय और इसके बाद दूसरा अध्याय, और इसमें तीन चैप्टर है, सब चैप्टर, मतलब कि प्रथम वल्ली, प्रथम एवं द्वितीय वल्ली, यानी कि द्वितीय एवं तृतीय वल्ली, सॉरी यहाँ पे द्वितीय एवं तृतीय वल्ली होगा, क्योंकि इसमें तीन तीन वल्ली है हर चैप्टर में। तो ये दूसरा और तीसरा वल्ली यहाँ पे समझना है। तो इसमें यम नचिकेता का संवाद है। और यम नचिकेता, यदि बात किया जाए तो जो नचिकेता है वो वाजश्रवस, यानी कि उदालक के पुत्र नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद का सुप्रसिद्ध उपाख्यान है। तो इसमें ये देखते हैं कि वाजश्रवस यानी कि उदालक, वाजश्रवा ने यज्ञ की दक्षिणा में, पहले चैप्टर में हम देखेंगे प्रथम वल्ली में ही, कि वो यज्ञ, उनके पिताजी यज्ञ करते हैं, कौन, वाजश्रवा ने। और यज्ञ में वो क्या करते हैं, दक्षिणा में, जब यज्ञ में हम दान करते हैं दक्षिणा के रूप में पुरोहितों को, तो उसमें वो दक्षिणा में निरर्थक वस्तुओं का दान करके चिन्ह पूजा करना चाहा, मतलब केवल जैसे कहते हैं ना कि प्रतीक पूजा टाइप का, कि केवल निमित्त जो करना होता है वह, वो उत्तम वस्तुओं का दान देने का जो उनका विचार था, उससे हट करके वो केवल प्रतीक पूजा कर रहे थे, चिन्ह पूजा कर रहे थे। तो उनके पुत्र नचिकेता ने पिता को यथार्थ बोध कराने के लिए बार बार पूछा कि आप मुझे किसे प्रदान करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि मैं उत्तम कोटि के गौ आदि जो मुझे प्रिय हैं उन सभी का दान करूंगा, तो आपका तो सबसे प्रिय मैं हूं, तो आप मुझे किसे दान करेंगे, क्योंकि वो बड़ी बड़ी गायें और जो वस्तु जो उनके उपयोग की नहीं थी उनका दान कर रहे थे। तो पिता ने खींचकर उन्हें कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान किया। तो यह बात कहा तो यम से नचिकेता मिलने पहुंचते हैं, और उन्हें यमराज को प्रभावित कर लेते हैं अपनी निष्ठा से, अपने आचरण से। और उस प्रकार यम ने उनसे 3 दिन, चूंकि उनके दरवाजे पे भूखे प्यासे रहते हैं यमलोक पे, तो इसलिए उनसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं, जिसमें वो पहले वरदान में पिता की प्रसन्नता और अनुकूलता का वरदान मांगते हैं। 3 वरदान में से नचिकेता का पहला वरदान क्या है, तो पिता मुझसे जो रुष्ट हो गए हैं, ये ऐसा वरदान हमें उनके इच्छा अनुसार जो वो दान दे रहे थे उसको, उसमें समझाने की वजह से जो हमसे रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, तो वो हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे अनुकूल हो जाए, इसलिए वो पहला वर मांगते हैं। दूसरे वर्ग में वो मांगते हैं कि हमें स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या प्रदान करें, जो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या उसका उपदेश दें। यम उन्हें दोनों वर प्रदान कर देते हैं, परंतु तीसरे वर में नचिकेता आत्म विद्या को जानना चाहता है, कि तीसरा वर मुझे आत्मा क्या है इसके बारे में जानकारी दीजिए, आत्मा का ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। तो यम उन्हें विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं और उसे इस मांग से हटाना चाहते हैं। किंतु जो नचिकेता होता है वो अपने इस ध्येय मार्ग पर, अपना जो इष्ट लक्ष्य है, हाँ, आत्मज्ञान का, उससे विचलित नहीं होता, मतलब हटता नहीं है, तो उससे बना रहता है। फिर यमराज उनसे प्रसन्न होते हैं और
दूसरा और तीसरा वल्ली, मतलब ये तो पहला वल्ली यहाँ कंप्लीट हो गया। तो दूसरी और तीसरी वल्ली में यमदेव आत्मा परमात्मा संबंधी विविध जो पक्ष हैं, उनके क्या स्वरूप हैं, उनकी क्या क्या चीजें हैं, जो कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है, इन सब चीज के बारे में बताते हैं। और नेक्स्ट जो दूसरा अध्याय, पहले अध्याय तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, प्रथम वल्ली, दूसरी और तृतीय वल्ली में। अब यहाँ जो दूसरा अध्याय है जिसमें पुनः तीन वल्लियां हैं, प्रथम वल्ली, द्वितीय और तृतीय वल्ली में। तो इसका जो मुख्य टॉपिक है जो तीनों वल्लियों का, वो सारांश में यदि देखा जाए तो इसमें परमेश्वर की प्राप्ति में क्या क्या बाधाएं आती है, क्या क्या लोगों के मार्ग में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, इसके बारे में बात किया गया, और उनको कैसे हम उससे बच सकते हैं, कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, यह बताते हैं। फिर कहते हैं कि हृदय प्रदेश में जो परमात्मा है उसकी स्थिति क्या है, तो उसकी स्थिति हृदय प्रदेश में होती है। वह परमात्मा हमारे अंगुष्ठ मात्र स्वरूप में हृदय में स्थित होते हैं। और परमात्मा की सर्वव्यापकता है। संसार रूपी अस्वत का विवेचन किया गया है। असुरत जैसे संसार एक तरह से है, और उसमें ही परमात्मा विद्यमान होते हैं। योग साधना तथा ईश्वर विश्वास एवं मोक्षादि का वर्णन इसमें मिलता है। तो अंत में ब्रह्म विद्या के प्रभाव से नचिकेता को ब्रह्म प्राप्ति का उल्लेख इसमें किया गया है। मतलब ब्रह्म विद्या यदि जान जाए तो नचिकेता उसी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा इसमें उल्लेख मिलता है। तो यह उपनिषद एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें न केवल आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है, बल्कि योग की परिभाषा, योग क्या है, उसकी स्थिति भी इसमें स्पष्ट करते हैं, जो कि आपके दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली में देखने को मिलेगा आगे। तो अब हम इस उपनिषद को आरंभ करते हैं, और यह उपनिषद आप देख पा रहे होंगे कि शांति पाठ से आरंभ होता है। जो शांति पाठ है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। इस शांति पाठ के साथ जो कई उपनिषदों में आपने पढ़े हैं, तो उसके साथ ये उपनिषद आरंभ होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अध्याय की। तो प्रथम अध्याय में तीन वल्लियां हैं, द्वितीय अध्याय में भी तीन वल्ली हैं। तो प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में यदि सबसे पहले देखें, तो इसमें यह एक प्रसिद्ध कथा का वर्णन मिलता है कि यज्ञ फल की इच्छा रखने वाले, मतलब यज्ञ से, यज्ञ का जो पुण्य फल मिलता है उसकी कामना से, वाजश्रवा ऋषि के पुत्र, किसके पुत्र, वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस यानी कि उदालक ने विश्वजीत यज्ञ में, यानी कि विश्व विजय से संबंधित जो जिसका नाम क्या था, विश्वजीत यज्ञ में, उन्होंने अपने संपूर्ण धनादि पदार्थ का दान कर दिया। मतलब धन आदि पदार्थ जो था उनको दान कर दिया। और उनका नचिकेता नामक एक पुत्र था। तो आप यहाँ पे देखना है कि वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस, जिसका दूसरा नाम उदालक है, और उनका पुत्र नचिकेता है। तो एक प्रकार से वाजश्रवा ऋषि का पौत्र नचिकेता है, ठीक है, और वाजश्रवस का पुत्र है। तो यहाँ पे अंत में स है, यानी कि उदालक ऋषि, आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर कहते हैं कि जिस समय ऋत्विजों द्वारा, मतलब कि यज्ञकर्ता जो यज्ञाचार्य थे, उनके द्वारा दक्षिणा में प्राप्त जराजीर्ण गौवें ले जाई जा रही थी, मतलब जब वो बूढ़ी गई गौवों को ले जा रहे थे, जो उनको नचिकेता के पिता ने, वाजश्रवस ने, यानी कि उदालक ने दिया था। तो उन्हें देख करके जो अल्पवयस्क, मतलब जो छोटा बच्चा जो नचिकेता था, उनके हृदय में श्रद्धा का संचार हुआ। उन्हें उसने विचार किया कि हमारे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ किए, जिन्होंने एक प्रकार से संकल्प थी, इच्छा था कि हम उत्तम चीजों का दान करेंगे ब्राह्मणों को और उनसे कुल फल प्राप्त करेंगे, लेकिन अब वो उन वस्तुओं से मोहग्रस्त होकर के ऐसे गौवें दान दे रही हैं जो जल पी चुकी है। मतलब इतनी उम्र हो गई है कि उसको अब और जो बहुत ज्यादा जीना नहीं है, मतलब वयोवृद्ध हो चुकी है, जितना जल पीना था पी चुकी है, घास खा चुकी है, जिनका दूध दुहा जा चुका है, और इंद्रियों को शिथिल हो जाने पर प्रजनन सामर्थ्य से रहित है, यानी कि वो आगे अन्य गौवंश को जन्म नहीं दे पाएंगी। तो इन इनसे रहित वृद्धावस्था से जीर्ण और निरर्थक हो चुकी गौवें को वो क्या कर रहे हैं, उन गौओं को दान करने से मेरा पिता जो है वाजश्रवस निश्चित ही सुखों से रहित नरकादि लोकों को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा जो नचिकेता है वो विचार करता है कि यदि वो ऐसे गौओं को दान कर रहे हैं जो निरर्थक है, जिससे उस जो ब्राह्मण है जो उनको लेके जाएगा उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगा, बल्कि वो उसके ही केवल वो सेवा और उसका सेवा शुश्रूषा करके जो लाभ मिले, अन्यथा उन्हें दूध के रूप में, बछड़ों के रूप में और कोई वंश आदि कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस तरह से मेरे पिता जो यज्ञ का पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और नरक आदि लोगों को प्राप्त होंगे। तो ऐसा विचार करके नचिकेता ने अपने पिता से कहा, अपने पिताजी से कहा, हे तात, आप मुझको किससे दान कर रहे हैं, मतलब कि आप हमें किससे दान स्वरूप देंगे।
यह प्रश्न उसने 2-3 बार पूछा। एक जैसे कोई होता है ना कि बच्चा जब पूछता है, एक बार पूछा, पिता ने इग्नोर कर दिया कि ये क्या बोलता है, फालतू की बातें। फिर दोबारा पूछा तब भी उसने बोला, ऐसे 2-3 बार जब पूछा तो वो क्रोधित हो गया कि उन्होंने कहा, जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, मतलब जा तू मर जा, या फिर जा तुम यम को देता हूँ तुझे। तो इस प्रकार से जब वो बोलते हैं कि जा मैं तुम्हें यम को देता हूँ, तो नचिकेता विचार करने लगता है कि पिता द्वारा ऐसा कह जाने पर नचिकेता कहते हैं कि उन्होंने अनेक शिष्यों तथा पुत्रों ने मुझे प्रथम अर्थात उत्तम स्थान प्राप्त है। जो भी पुत्र आदि और शिष्य आदि हैं गुरु हमारे पिता के, तो उनमें से मैं पहला स्थान प्राप्त हूँ, क्योंकि बहुतों के बीच में मध्यम श्रेणी का भी हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं उनसे ऊपर हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं मध्यम श्रेणी का हूँ। तो मुझे पिताजी द्वारा यमराज को दिया जा रहा है। यम ऐसा एक ऐसा कौन सा कार्य है जो यम के माध्यम से पिताजी हमसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब मुझे पिता भेज रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कार्य होगा जो मेरे द्वारा संपन्न हो सकता है। ऐसा वो चिंतन करते हैं। कौन? नचिकेता। अब जैसे यहाँ नचिकेता भयभीत नहीं होते, मतलब ये चिंताग्रस्त तनावग्रस्त नहीं होते, बल्कि वो चिंतन करते हैं कि पिताजी का जो ऐसा विचार है कि वो मुझे यम यम को देना चाहते हैं, या यम को देने का जो कहा है, तो जरूर कुछ ऐसा वहां से पिता का हमारा कुछ उद्देश्य पूरा होगा, या हमारे जीवन की उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो क्रोध में अनर्थ मूलक जो वचन कहे जाने से व्यथित हो रहे पिता को, अपने ही पिता को, जो वो बाद में चिंता करते हैं कि मैंने क्रोध में आकर के क्या बोल दिया, तो नचिकेता ने कहा अपने पिता को कि हे तात, आपके पिता पितामह आदि पूर्वजों द्वारा, आपके पिता ने, आपके पिता के पिता ने जो जैसा आचरण किया था उस पर विचार करें, तथा वर्तमान काल के दूसरे श्रेष्ठ जो सदाचारी लोग हैं, जो आदर्श पुरुष हैं, उनके जैसा आचरण करते हैं उस पर भी आप दृष्टिपात करें। मतलब जो आदर्श आपको बताते हैं, जो आपके लिए अनुकूल है, जो आपके लिए धर्म के अनुकूल है, ऐसा आप विचार करके सोचें, और इस जो आदेश है उस पर चिंता ना करें, उस पर कोई मतलब परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि मरण धर्मा मनुष्य, जो जो मनुष्य है उसका तो नियति है मरना। जन्म लिया है तो उसका मृत्यु तो होना ही होना है। तो इसलिए मनुष्य जो मरण धर्मा है, वो फसल की भांति, जैसे फसल होता है, एक बार वो जमीन में उसे बोया जाता है, वो फसल बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, और फिर उसको काट करके किसान द्वारा ले आया जाता है। तो उसी प्रकार जब वो जीव है जन्म लेता है, वो बूढ़ा होता है और फिर शरीर को अपना छोड़ देता है। तो ये काल कर्मानुसार पुनः, यानी कि जैसे फसल पहले के उसे बोया जाता है, पकता है, जर्जर होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, और पुनः काल कर्मानुसार उत्पन्न होता रहता है। तो ये चक्र चलता रहता है, तो इसलिए इसमें कोई मोह करने की जरूरत नहीं है। क्रोध में अनर्थमूलक वचन कहे जाने से व्यथित हो रहे अपने पिता को नचिकेता ने यह बताएं कि जैसा पूर्वजों ने जैसा आचरण किया है उस पर विचार करें, या वर्तमान काल के जो दूसरे श्रेष्ठ सदाचारी हैं उस पर भी दृष्टिपात करें। क्योंकि जैसे फसल एक चक्र से दूसरे चक्र में जीवन में प्रविष्ट करते रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य जीवन भी होता है। तो इसमें मोह करने की बात नहीं है, मोह नहीं करना चाहिए। पुत्र के वचन से सहमत होकर पिता ने नचिकेता के यम के पास भेज दिया, मतलब अनुमति दिया कि ठीक है, जब ऐसा है, क्योंकि उनका मोह फिर हट जाता है। उन्हें लगता है कि सत्य में वास्तव में धर्म का आचरण करना चाहिए, जो मैंने वचन दिया है, जो मैंने आदेश दिया है, उसका पालन भी होना चाहिए। इसमें अब मोह कैसा? क्योंकि एक ना एक दिन तो मनुष्य को शरीर जो होता है वो छोड़ना ही होता है। शरीर जब छोड़ना ही है, और यदि ये धर्म के लिए यमराज के पास जा रहे हैं, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, तो फिर इसमें वो आदेश दे देते हैं, मतलब उसे अनुमति दे देते हैं। बाहर जब वो जाते हैं नचिकेता, तो कहाँ यमलोक से आते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद वहां देखते हैं कि यमराज वहां पे नहीं है, वो यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। तो वो बाहर गए हैं तो नचिकेता वहां पे प्रतीक्षारत रहते हैं, मतलब उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि जब यमराज आएंगे तो उनसे मिल करके हम अपने पिता का आदेश बताएंगे और पूछेंगे हमारा यहाँ पे क्या प्रयोजन पूरा हो सकता है। तो लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। लौटने पर यम की पत्नी ने उनसे कहा कि हे वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में प्रवेश करते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं वो वैश्वानर अग्नि की भांति अतिथि के रूप में घर में प्रवेश करते हैं। सम्राट जन जो धनाढ़ लोग होते हैं, श्रीमंत लोग जो होते हैं, वो अर्घ्य आदि पद्य आदि द्वारा उनका सत्कार करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण देव स्वरूप माने जाते हैं। अतः अर्घ हेतु जल प्रदान करें, मतलब उनका स्वागत करें। फिर वो कहते हैं कि जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि भोजन किए बिना निवास करता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की आशा अर्थात अज्ञात इष्टार्थ की प्राप्ति, अभिलाषा, जो भी कुछ वो पाना चाहता है, वह सभी प्रतीक्षा के कारण, जो उसने निश्चित इष्टार्थ की प्राप्ति की जो प्रतीक्षा को, उनके संयोग से उपलब्ध होने वाले फल को, उपाधि निर्माण जन्य फल आदि को, तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को आतिथ्य सत्कार से रहित अतिथि द्वारा नष्ट कर देते हैं। मतलब चाहे जितना भी वो पुण्य कमाया हुआ हो, यदि वो अतिथि सत्कार नहीं करता है उत्तम तरीके से,
तो वो जो अतिथि सत्कार से रहित होने की वजह से वो सब उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यम का कथन है, यम कहते हैं हे ब्राह्मण, तब जो यमराज है वो कहते हैं हे ब्राह्मण, आप सम्माननीय अतिथि हैं, हम आपको नमन करते हैं, मेरा कल्याण हो। हमारे घर पर आपने जो 3 दिन 3 रात तक बिना भोजन किए ही निवास किए हैं, इसके फलस्वरूप एक एक रात्रि के लिए आप हमसे 3 वर मांग लें। मतलब 3 रात्रि तक निवास किए हैं, तो 3 रात्रि मतलब कि आप यहाँ पे भूखे प्यासे हमारे जो दरवाजे हैं उस पे बैठे रहे या निवास किए, तो उसके लिए 3 वरदान मांग लीजिए उसके स्वरूप में। क्योंकि नहीं तो यदि ऐसा मैं 3 वर नहीं देता हूँ, तो मुझे उस प्रकार से जो एक प्रकार से मेरा पुण्य छीन होगा और हमारा अकल्याण होगा। तो इसलिए हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के निमित्त आप इसके पूर्ति हेतु 3 वरदान मांग लें। तो नचिकेता ने कहा हे यमराज, मेरा पिता जो है गौतम पुत्र उदालक। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या आ गया, पिताजी का नाम आ गया उदालक, और उनके जो पिता हैं यानी कि दादाजी, उनको गौतम। तो ये चीज यहाँ से और क्लियर हो जाएगा आपको। मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न मन वाले तथा क्रोध रहित हो जाए। मतलब जो वो थोड़े से क्रोध में आए हैं मेरे व्यवहार के कारण, तो वो सब शांत हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और क्रोध रहित हो जाएं। आपके द्वारा वापस घर भेजे जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें, क्योंकि मृत्यु लोक से बाहर आए हैं, मृत्यु लोक से रिटर्न हुए हैं, तो क्या पता पहचाने ना पहचाने। कि यदि कोई व्यक्ति जम के पास चला गया तो मर गया, ऐसा समझने पे वो हमें ना पहचानने का ऐसा अपवाद ना देखने को मिले, और वो मुझे पहचान जाए। मेरे साथ पूर्ववर्त मतलब जैसे मुझसे पहले अत्यंत स्नेह प्रेम करते थे, ऐसा ही व्यवहार करें। आपके द्वारा प्रदत्त 3 वरदानों में से यह मैं पहला वरदान मांगता हूँ। तो एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नचिकेता ने यमराज से प्रथम वर में क्या मांगा। तो प्रथम वर में उन्होंने ये मांगा कि जो मेरे पिता हैं वो मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न मन वाले, क्रोध रहित हो जाएं, और घर भेजे जाने पर वो मुझे पहचान लें और पहले जैसे हमारे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। यमराज कहते हैं नचिकेता, फिर नचिकेता, आपको मृत्यु के मुख से मुक्त देखकर हमारे द्वारा प्रेरित अरुण पुत्र उदालक, जो उदालक ऋषि हैं उनके पिता का फिर यहाँ पे नाम आते हुए अरुण पुत्र उदालक पूर्ववर्त ही पहचान लेंगे। जैसे पहले तुम्हें जानता था, पहचानता था, स्नेह करता था, ऐसे ही मेरे आशीर्वाद से, मेरी प्रेरणा से, मेरे प्रेरित होने के कारण वो तुम्हें ऐसे ही पहचान लेंगे। यह हमारा पुत्र नचिकेता है, ऐसा मानते हुए वो दुख से मुक्त हो जाएंगे। वे दुख और क्रोध से रहित होकर शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। मतलब उसे तनिक भी दुख नहीं रहेगा, और वो ऐसा मानेंगे कि हाँ ये मेरा पुत्र नचिकेता है, और वो तुम्हारे साथ ऐसे ही प्रेम पूर्वक रहेंगे। नचिकेता बोले हे मृत्युदेव, स्वर्ग लोक जो होते हैं वो भय कारक नहीं है, वहां मृत्यु रोग आपका भय भी नहीं रहता। स्वर्ग लोक में क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है भूख प्यास या किसी भी कारणों से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वहां पे यमराज का भय नहीं होता स्वर्ग में। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि हे यमदेव, स्वर्ग लोकों में मृत्यु का भय नहीं होता, पृथ्वी लोक में होता है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। वहां ना तो वृद्धावस्था होता है, अर्थात संसार की भांति वहां पे वृद्धावस्था का डर नहीं रहता। स्वर्ग लोक में मनुष्य भूख प्यास को पार करके उससे ऊपर उठ जाता है, भूख प्यास भी नहीं लगता स्वर्ग में। और शोक से निवृत्त होकर के किसी प्रकार का शोक या चिंता या तनाव भी नहीं होता, आनंद को प्राप्त में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो वो स्वर्ग के बारे में पूछना चाहते हैं कि ये जो स्वर्ग लोक है जहाँ आपका भय नहीं होता, जहाँ मृत्यु नहीं होती, जहाँ भूख प्यास नहीं होता, किसी प्रकार का शोक नहीं होता, तो हे यमराज, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या को भली भांति जानते होंगे। आप सबसे बड़े ज्ञानी भी हैं, तो आपको ये जरूर ज्ञात होगा कि स्वर्ग को कैसे प्राप्त करते हैं। उसके लिए जो अग्नि विद्या है तो उसको आप भली भांति जानते होंगे। अतः मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली प्रकार समझाएं, जिसके द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए पुरुष अमृत को प्राप्त करते हैं। तो कौन सी विद्या? अग्नि विद्या, जिससे कि स्वर्ग प्राप्त हो, जहाँ पे मृत्यु का भय नहीं है, जरा यानी कि बुढ़ापे आदि के भय नहीं है, भूख प्यास या किसी प्रकार के शोक का भय नहीं है, और जिससे लोग अमृत यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करके अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। उस अग्नि विद्या को मैं दूसरे वरदान के रूप में मांगता हूँ। तो नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा। तो इस सूत्र में जैसा कहते हैं कि श्रद्धया सत्य माप्यते, मतलब श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। आंख के समान, जैसे जैसे आंख दृश्य को देखता है, कान शब्दों को सुनता है, वैसे ही सत्य को श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। यदि कहीं से कुछ आपको सीखना है, जानना है, तो उसके प्रति श्रद्धा और एक प्रकार से समर्पण, उसके अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होता है।
इसलिए नचिकेता ने अपनी श्रद्धा का हवाला देकर के अपना श्रद्धा को स्पष्ट करते हुए विद्या दान मांगा कि आप उस अग्नि विद्या का ज्ञान हमें कराएं, जिससे उस स्वर्ग को जान सकें, उस स्वर्ग का रहस्य जो प्राप्त कराने वाला अग्नि विद्या है उसको जान सके, जहां जाने के बाद व्यक्ति पुरुष अमृत को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद नचिकेता के इस प्रकार कहने पर मृत्यु देव ने कहा, हे नचिकेता, स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या को विधि पूर्वक जानने वालों में से जानने वाला मैं उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ कि मैं तुम्हें वह जो दूसरा वरदान के रूप में उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम उस विद्या को मुझसे भली प्रकार एकाग्र मन से समझ लो। अनंत लोक अर्थात स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली संसार के आधार स्वरूपा इस अग्नि विद्या को गुहा में स्थित समझो, मतलब गूढ़ समझो। मतलब ये सबको ज्ञात नहीं होता, ये गुप्त है, एक तरीके से समझना चाहिए। तो गुहा में रखने हुए वस्तु का मतलब ही यही होता है कि जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली होती है। अंतःकरण को भी गुहा कहा गया, मतलब गुप्त स्थान, एक तरह से जो गूढ़ होता है। और स्वर्ग प्रदायिनी जो अग्नि विद्या होती है वह भी अंतःकरण में स्थित होने के संकेत यमराज ने दिया है कि जो ये स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या है वो भी अंतःकरण में स्थित होता है। जिस प्रकार काठ होता है ना, लकड़ी होती है, काष्ठ होता है, उसमें अग्नि समाहित होता है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्वर्ग प्रदायिनी ऊर्जा भी सन्निहित होता है। परंतु वो अंतःकरण को कोई जाने, उस गूढ़ता के रहस्य को उद्घाटन करे तभी तो वो जान पाएंगे। तो इसलिए तो उसके बाद यमराज ने तीनों लोकों के आदि कारण भूत, तीनों लोकों का जो मूल कारण है, आदि कारण है, वह अग्नि विद्या को नचिकेता के समक्ष कहा। अग्नि विद्या को नचिकेता के समझ कहा। जिस प्रकार के जितनी इष्ट कामों यानी कि जितने प्रकार के जो ईंटों या इकाइयों मतलब यूनिट्स जो होते हैं, जिसका किस प्रकार चयन किया जाना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि को समझाया। नचिकेता ने भी जैसा उनसे कहा गया था ठीक उसी प्रकार यमदेव के समक्ष पुनः सुना दिया। मतलब जो जो यमराज ने उन्हें सिखाया वो पुनः उन्होंने रिपीट करके उन्हें फिर से सुना दिया, यानी कि वो सीख गए, ऐसा यहाँ पे संकेत है। नचिकेता के ग्राह्य क्षमता से, उनकी ग्रहण क्षमता से, स्मृति क्षमता से संतुष्ट होकर यमदेव ने फिर कहा, यमदेव ने उनसे कहा नचिकेता से कि वेद, जिसमें यहाँ पे कहते हैं कि महात्मा यमाचार्य ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, आज मांगे गए 3 वरों के अतिरिक्त 1 वर और भी देता हूँ। मेरे द्वारा कही गई यह अग्नि विद्या अब तुम्हारे ही नाम से प्रख्यात होगी। तुम इस अनेक रूपों वाली शब्द रूपणी ज्ञान तत्वमयी माला को स्वीकार करो। मतलब नाचिकेत अग्नि जिसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसकी ग्रहण क्षमता से प्रसन्न हुए कि जैसा जैसा महाराज ने उन्हें बताया कि वह अग्नि विद्या क्या है, कैसे उसको, उसके प्रतिष्ठिकाओं का जो उसकी इकाइयां हैं उसका चयन करते हैं, किस क्रम से उसे प्राप्त करना है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो वेद में इष्टिका शब्द जो देखे जाते हैं, इष्टिका मतलब ईंट जिसको कहते हैं स्थूल दृष्टि में, तो इसके अतिरिक्त जो इसका दूसरा अर्थ होता है, जैसे इष्ट यानी कि वस्तु के रूप में भी, इसके अतिरिक्त ईंटों के अतिरिक्त इष्ट वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म इकाइयों के लिए भी वेद के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो स्थूल ईंट जो होते हैं उसके स्थान पर अग्नि की सूक्ष्म इकाइयों का भाव यहाँ पे ग्रहण करना चाहिए। जो अग्नि विद्या है उसकी सूक्ष्म इकाइयां, जिससे कि जैसे कि लौकिक अग्नि जो होते हैं उसकी भी विभिन्न इकाइयां होती है। जैसे जो लौकिक अग्नि जो बाहर दिखता है, भौतिक अग्नि, उसमें क्या क्या होता है, उसमें ताप होता है, मतलब गर्मी, उसकी उष्णता होती है, इसको कैलोरी के रूप में जानते हैं। उसके प्रकाश होता है ल्यूमिन, जिसको ल्यूमिन के रूप में हम कह सकते हैं। और रंग होता है, मतलब कलर स्पेक्ट्रम। कलर स्पेक्ट्रम मतलब कि जैसे 7 रंग होते हैं ना प्रकाश के, यानी कि बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीला और लाल। तो इस प्रकार से ये जो 7 रंग है उसका कलर स्पेक्ट्रम है। तो अग्नि में ये सारी चीजें उसके तत्व हैं, उसके अवयव हैं, उसके यूनिट्स हैं। तो ये सब आदि सबको पता है, जो कि लोग जानते हैं, वैज्ञानिक और विज्ञान की दृष्टि से भी लोग समझते हैं। तो स्थूल अग्नि के अनेक गुण भी उनकी इकाइयां कहे जा सकते हैं, मतलब वो सब उनके एक एक यूनिट है, उनके अग्नि के कंपोनेंट्स हैं एक तरह से। और यहाँ पर स्वर्ग प्रदायिनी जो दिव्य अग्नि है उनकी इकाइयों तथा उनके चयन की बात कही गई कि जो स्वर्ग को प्रदान करने वाली जो हमारे अंतःकरण में जो स्थित विद्या है, जो अग्नि विद्या है, वो उसकी इकाई क्या है और उसको कैसे सेलेक्ट करें, उसको किस प्रकार से चयन करें। तो वह गुहा अर्थात अंतःकरण में स्थित ऊर्जा की इकाइयां, जो बीज रूप में स्थित दिव्य प्रवृत्तियां कही जाती है, वो हमारे बीज रूप में हमारे अंतःकरण में स्थित होती है। जो दिव्य प्रवृत्तियां हैं, क्या है, दिव्य प्रवृत्तियां हैं। और उन्हीं के जागरण एवं संयोजन से, उसी को जागृत करके और उसको उचित तरीके से संयोजित करने से व्यक्ति विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक आदि स्तरों तक पहुंच सकता है। और यमदेव ने नचिकेता को स्वर्ग तक पहुंचाने वाली दिव्य अग्नि ऊर्जा के लिए आवश्यक सूक्ष्म इकाइयों का, उनके संयोजन का रहस्य बतलाया है। यही उस मंत्र का मतलब तात्पर्य है कि उन्होंने तब, जब वो सारी प्रक्रिया, जब वो ज्ञान नचिकेता को बताया, तो नचिकेता ने पुनः उसी चीज को फिर से यमराज को, जब यमराज ने पूछा कि तुम अब उसे बताओ, तो उन्होंने उसी तरह से उसको सुनाया। तो इससे यमराज उसकी ग्राह्य क्षमता से प्रसन्न होकर के उन्हें कहा
कि मैं आज जो तुम्हें 3 वरदान दे रहा था, प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें एक चौथा वरदान अतिरिक्त रूप में देता हूँ कि यह विद्या जो मैं तुम्हें बताया हूँ वह तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। मतलब जो ये ज्ञान है स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या, उसी को उसको नचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर नचिकेता का अर्थ क्या है? जैसे कि नचिकेता शब्द का मतलब होता है नाचिकेतते विचिष्टते, यानी कि जो प्रपंच से अलिप्त है। ना चिकेत यानी कि जो प्रपंच से, जो चिकित्ता से, जो एक प्रकार से उससे प्रभावित नहीं होता, उससे चेष्टा नहीं करता, जो प्रपंच से रहित है, प्रपंच से दूर है, वह व्यक्ति नचिकेता है। तो अलिप्त व्यक्ति, जो अलिप्त व्यक्ति ही दिव्य अनुशासन को धारण कर सकता है। और जो व्यक्ति राग आदि चीजों में और विभिन्न प्रकार के प्रपंचों से युक्त होते हैं, तो वह अनुशासन को धारण नहीं कर सकता। और विषयों में लिप्त व्यक्ति अपनी प्रतिभा या शक्तियों को सांसारिक कामनाओं के पीछे लगाता रहता है और उसकी सारी जो शक्तियां हैं उसी में नष्ट होता रहता है। तो इसलिए दिव्य अनुशासन के पालन में लगाने के लिए उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाता। नचिकेता के पिता को लौकिक आकांक्षाओं या चतुराइयों से अलिप्त रहकर स्वयं को उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित किया। तो इसलिए देखा जाता है कि नचिकेता ने जो अपने पिता को भी कहा कि ये जो लौकिक कामनाओं की जो आप पूर्ति के लिए यज्ञ, और यज्ञ में भी जो एक प्रकार से लौकिक वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण की वजह से या उसके मोह की वजह से बूढ़ी गौवें आदि दे रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए उसने उच्च आदर्श अपना प्रस्तुत किया और कहा कि आप इसको जो दान दे रहे हैं उसके जगह पे आप जो अपना प्रिय वस्तु है, जैसे कि मैं हूँ, तो आप मुझे किसे दान दे रहे हैं। तो इस आधार पर यम उसे उसके निकट पहुंचने में सक्षम हुआ, यम के निकट में वो पहुंच पाने में सक्षम हुआ और उनके अनुदान पाने का लाभ मिला, क्योंकि वो संसारिक चीजों से लिप्त नहीं रहा और प्रपंचों से अलिप्त रहने की अपनी पात्रता को प्रमाणित किया उन्होंने। किसने? नचिकेता ने। और यम दिव्य अनुशासन के देवता हैं, इसलिए कहता है ना कि योग में भी यम नियम आते हैं। यम मतलब अनुशासन, दिव्य अनुशासन के देवता हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऋग्वेद में भी आप 10.135 में ये प्रश्न जैसे नचिकेता करते हैं कि किस रथ का, यानी कि किसके माध्यम से यम के पास वो पहुंचा, किसके माध्यम से नचिकेता वहां पहुंच पाता है। तो यह प्रपंच से अलिप्त रहकर दिव्य अनुशासन के लिए समर्पित वृत्ति है, हमारी मनोवृत्ति एक प्रकार से क्षमता है, वही आधार है जो नचिकेता को दिव्य अग्नि विद्या प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से वहां पहुंच पाया और दिव्य अग्नि विद्या को प्राप्त करने में सक्षम हो पाया। इसलिए उस विद्या को नचिकेत अग्नि, यानी कि नाचिकेत अग्नि के नाम से जाना गया, जो यमराज का चौथा वरदान है, जो बिन मांगे वो उनकी ग्राह्य क्षमता से प्रसन्न होकर के यमराज ने कहा कि यह विद्या जो तुम्हें दिया हूँ, आगे इस विद्या को तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। तो यह एक तरह से इसको ध्यान में रख लेना है। फिर आगे कहते हैं कि त्रिविध नाचिकेत विद्या का ज्ञाता 3 संधियों को प्राप्त होकर के 3 कर्म संपन्न करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है, वह ब्रह्म यज्ञ रूप अस्तित्व देव का साक्षात्कार करके निश्चित स्वरूप से अत्यंत परम शांति को प्राप्त करता है। अब ये जहाँ 3 प्रकार के जो संधि, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के जन्म मृत्यु और ब्रह्म रूप यज्ञ का जो वर्णन है, इसमें क्या क्या है, तो ये सारे जो त्रिविध प्रकार के नचिकेत विद्या के जो अवयव बताए गए उसमें आचार्यों ने इसी प्राप्ति, अध्ययन और अनुष्ठान 3 विधियों से युक्त कहा। इनमें भी आत्म चेतना की जो 3 संधि करनी पड़ती है, उनमें स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों को इस विद्या से अनुकर्माणित करना पड़ता है। हमारे जो 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इस प्रक्रिया को त्रिसंधि प्राप्ति कहा जाता है। कुछ आचार्यों ने माता पिता एवं गुरु, ये 3 जो है उनसे युक्त होने को त्रिसंधि कहा है। और 3 क्रम में सृजन, पालन और संहार, मतलब कि सृजन रचना करना, पालन मतलब पोषण और उसकी देखभाल करना, और संहार। तथा यज्ञ संदर्भ में यदि देखा जाए तो यज्ञ में भी 3 चीज होता है, देव पूजन, संगतिकरण और दान। तो इन सबको दिव्याग्नि, जो दिव्य अग्नि है, वो अग्नि विद्या के अनुरूप ढालते हुए साधक जन्म मरण चक्र से ऊपर उठ जाता है, ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए। जो त्रिनाचिकेत विद्या है, यानी कि 3 प्रकार के जो ये त्रिविध चीजों से युक्त जो नाचिकेत विद्या है, त्रिनाचिकेत विद्या के ज्ञाता इस अग्नि के इन तीनों स्वरूपों को जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं। वे शरीर त्याग से पूर्व ही मृत्यु के पासों को काटकर स्वर्ग लोक का आनंद प्राप्त करते हैं। तो यह मतलब कि एक प्रकार से हमारे जो अध्यात्म का जो अंतःकरण में स्थित जो हमारी दिव्य ज्ञान राशि है, जो इस प्रकार से जागृत करके उसका अनुशीलन करते हैं, उसका अनुशासन करते हैं, वो इस प्रकार से अपने जो बंधन के पास है उसको काट करके उससे मुक्त हो जाते हैं। हे नचिकेता, यह स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या तुमने दूसरे वरदान के रूप में ग्रहण किया, यानी कि तुम इसे वर्ण कर लिए, इसको प्राप्त कर लिए, और मनुष्य आज से इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे, अर्थात प्रयोग करेंगे। हे नचिकेता, अब तुम
स्व अभिलषित, जो तुम्हें चाहिए, अभिलषित मतलब जो तुम्हें इच्छा है, जो तुम्हारी इच्छा है, वह तीसरा वरदान मांग लो, क्योंकि दो वरदान तो हो गया और चौथा तो मैंने बिन मांगे ही दे दिया। तो फिर नचिकेता ने कहा, मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर, जो मनुष्य है वो मर जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि आत्मा बना रहता है, शरीर मर जाता है बस। और कुछ की मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा भी नहीं रहती। मतलब अलग अलग भेद लोगों की मान्यताएं जो बटी हुई है। आपके उपदेश में से, आपके अनुसार मैं इस संदेश से मुक्त होकर आत्मा रहस्य को भली प्रकार जान सकूं, वरों में मेरा यह तीसरा वरदान है कि आप मेरा तीसरा वरदान में ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य मर जाने के बाद उसकी आत्मा जीवित रहती है और शरीर केवल मरता है, परंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, आत्मा भी उसके साथ ही खत्म हो जाता है, मतलब कुछ नहीं बचता। तो ये ऐसा जो मतलब संदेह है, तो आपका उपदेश क्या है, आपसे मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। किसके रहस्य को? आत्मा संबंधी जो रहस्य है उसको भली भांति में जानना चाहता हूँ। ये तीसरा मेरा वरदान है। आपके सिलेबस में भी आत्मा संबंधी ज्ञान। तो फिर नचिकेता को यमराज यहाँ से कहते हैं, यम ने कहा, हे नचिकेता, पूर्व काल में देवताओं ने भी इस आत्मा के विषय में संशय किया था। मतलब पहले किस, यानी कि अभी से पहले देवताओं को भी इस आत्मा के विषय में संशय किया था। निश्चय ही आत्म तत्व नामक जो धर्म विषय है सरलता पूर्वक जानने योग्य नहीं है। क्या ये सरलता पूर्वक जानने योग्य नहीं है? नचिकेता, तुम इससे कोई अन्य वर मांग लो। ये जो आत्म तत्व है उसको देवता भी अच्छे से नहीं जानते, उनको भी इसमें भ्रम रहता है। तो इस वर्ग से तुम हमें मुक्त कर दो, और ये वर मत मांगो, तुम इसकी जगह पे कुछ दूसरा मांग लो। तो यहाँ से जो नचिकेता है वो उसको प्रलोभन देना यमराज शुरू करते हैं, परंतु नचिकेता देखते हैं कि वो इस प्रलोभन में फंसते नहीं है। नचिकेता ने क्या है, मृत्युदेव, इस आत्म तत्व के विषय में देवताओं को भी संशय हुआ था। आपका भी यही कथन है कि यह विषय सहजता से जानने योग्य नहीं है। मतलब आपका भी ये मानना है कि यह विषय अत्यंत कठिन है, जिसमें कि देवता भी भ्रमित हो जाते हैं, संशयग्रस्त हो जाते हैं। विद्वान जनों के लिए भी यह अगम्य होने से इसे जाना नहीं जा सकता। अतः इस आत्मज्ञान का उपदेष्टा भी आपके समान दूसरा मुझे नहीं मिल सकता। तो वो नचिकेता कहते हैं कि जब ये इतना गूढ़ ज्ञान है कि इसको आसानी से लोग समझ नहीं पाते, इसको देवतागण भी संशय से इस ज्ञान के प्रति में मुक्त नहीं हो पाते, तो आपके समान जो उपदेष्टा हैं, आपके समान जो ज्ञानी, जो इस आत्मविद्या को मुझे अच्छे से बता सकते हैं, वो दूसरा तो मुझे नहीं मिल सकता। तो ना तो इसके समझ कोई दूसरा वर ही मुझे लगता है, इससे बड़ा वरदान फिर तो कोई नहीं है, और आपके जैसा कोई उपदेष्टा भी नहीं है कि ऐसा फिर कोई मुझे मिले जो इस ज्ञान को मुझे अच्छे से समझा सके, क्योंकि आप ही मृत्यु के देवता हैं। आप ही जानते होंगे सही सही कि आत्मा मरता है या नहीं मरता है, क्योंकि अन्य लोग तो, मृत्यु का देवता ही तो बता सकता है ना कि क्या मरता है और क्या नहीं मरता है। तो इसलिए यही वरदान मुझे चाहिए, क्योंकि यही चीज है जो आपसे मैं, आपसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए यहाँ पे नचिकेता अड़िग हो जाते हैं फिर, और कहते हैं कि यहाँ पर हमें आपको ये आत्मविद्या ही प्रदान करना है। आपको यही तीसरा वर मेरा रहेगा, क्या? कि मुझे आत्मज्ञान, आत्मा के विषय में विविध जो तत्व है, ज्ञान है, उसका प्रदान करें। यमाचार्य से प्रलोभित करते हुए बोले, यमाचार्य जो है यानी कि यमराज है, वो नचिकेता को प्रलोभन देते हैं और कहते हैं, हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष तक, यानी कि 100 वर्ष पर्यंत जीवन धारण करने वाले पुत्र पुत्रों, यानी कि पुत्र और पौत्रों को, बहुत से गौ आदि पशुओं को, हाथी, स्वर्ण, अश्वों को हमसे मांग लो। मतलब जितना ऐश्वर्य चाहिए, जितना भी पुत्र, धन, संपदा, पशु आदि जो चाहिए सब ले लो। पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य भी मांग लो। तुम यदि कोई बड़े से साम्राज्य के राजा बनना चाहते हो तो वो भी मांग लो। स्वयं भी जितने वर्षों तक जीवन यापन की आकांक्षा हो, जीवित बने रहो। मतलब जब तक तुम चाहो जीवित रहो, तुम्हें हम नहीं तुम्हारे प्राण को लेंगे। और फिर क्या कहते हैं, इस वर की तरह यदि कोई अन्य वर तुम्हारी दृष्टि में हो तो उसे मांग लो। यानी कि ये सारा चीज मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, इस ऑफर को स्वीकार कर लो, और इसकी जगह पे कोई दूसरा वरदान हो तो वो मांग लो, परंतु ये आत्मा संबंधी जो ज्ञान है वो मत मांगो। ये इसके बारे ये छोड़ दो और कोई दूसरा अन्य वर सोच लो। तो धन संपदा तथा अनंत काल के निमित्त उपयोगी सुख साधनों, जो चिर अस्थायी आजीविका को मांग लो। मतलब ऐसा सुख साधन मांग लो जो तुम्हारे जीवन पर्यंत तक कभी नष्ट ना हो, हमेशा बना रहे, चिर अस्थायी मतलब लंबे समय तक बना रहे। ही नचिकेता, तुम इस विस्तृत भूमंडल पर वृद्धि प्राप्त करो, मतलब खूब बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब उन्नति करो। हम तुमको कामनाओं का इच्छानुकूल उपभोग करने वाला बना देते हैं। हम तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि तुम जो चाहोगे, जैसी कामनाएं होगी, तुम उसी तरह से, तुम उस प्रकार से उस कामना की पूर्ति कर पाओगे। तो ये सारे मतलब उनको एक प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं कि ताकि तुम ये वरदान से अपने आप को हटा लो, ये वरदान की जगह तुम ये सब ले लो और कोई दूसरा चीज मांग लो। ये सब तो ले ही लो, लेकिन तुम्हें इसके जगह पे कुछ दूसरा मांग लो। नचिकेता
मृत्यु लोक में कहते हैं नचिकेता, मृत्यु लोक में जो भोग्य पदार्थ दुर्लभ है, मतलब जो बहुत मुश्किल से मिलता है या तो असंभव है मिलना, उन सभी को तुम स्वेच्छा पूर्वक यानी कि अपनी इच्छा से पूर्वक मांग लो। रथ और कर्ण प्रिय वाद्य विशेषणों से युक्त स्वर्ग की अप्सराओं को प्राप्त कर लो। मनुष्यों द्वारा इस प्रकार की स्त्रियां प्राप्त करना संभव नहीं है। हमारे द्वारा प्रदत्त इन रमणियों में से आप अपनी सेवा शुश्रूषा कराएं, किंतु हे नचिकेता, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है यह हमसे ना पूछें। यानी कि यमराज कहते हैं कि तुम वो भी सब चीज मांग सकते हो जो इस संसार में दुर्लभ है, इस मृत्यु लोक का चीज नहीं है, जो यहाँ पे नहीं मिल सकता, वह भी तुम मुझसे मांग सकते हो। क्या क्या मांग सकते हो? तो हमारे जितने भी कर्ण प्रिय, जो सुनने में बहुत मधुर वाद्य यंत्र से युक्त स्वर्ग की अप्सराओं को मांग लो। और जो, क्योंकि वो तो स्वर्ग के हैं, मृत्यु लोक में उससे नहीं होना चाहिए, लेकिन यमराज कहते हैं तुम्हें यदि वैसा भी चाहिए तो वो भी तुम प्राप्त कर लो, किंतु ये मत पूछो कि मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, यह हमसे मत पूछो। मतलब ये आत्मज्ञान संबंधी जो तीसरा वरदान है, इसके जगह पे कुछ और मांग लो, कुछ दूसरा कोई और वरदान सोच लो। नचिकेता ने यमराज से कहा। तब इतने सारे प्रलोभन सुनने के बाद नचिकेता ने यमराज से कहा, जिन साधनों का जिन साधनों का आपने वर्णन किया है वे कल रहेंगे भी या नहीं? मतलब जो साधन आप बता रहे हैं कि इतनी सारी सुख सुविधाएं, पुत्र पौत्र, धन संपदा, पशु और सारी चीज, ऐश्वर्य, राजा, मतलब पूरे सम्राट, पृथ्वी, जब तक चाहूं जिंदा रहूं, और जितने सारे भोग संपदाएं जो आप दे रहे हैं, तो क्या ये बाद में भी रहेंगे या नहीं, इसमें पूरा संदेह। ये पूरा संदेह की बात है कि कितना दिन तक रहेगा, ये अनंत तो है नहीं, मतलब इसका भी कभी ना कभी तो अंत होना ही है। साथ ही ये मनुष्य की इंद्रिय सामर्थ्य को भी छीन कर डालते हैं। मतलब जैसे 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 समय बीतता जाता है, इंद्रियां शिथिल होती जाती है और उसकी क्षमताएं छीन होता जाता है। और उसके बाद जिसे आप दीर्घ जीवन के रूप में हमें देना चाहते हैं, वह संपूर्ण जीवन भी भोगों के लिए कम ही है। मतलब कि जो जीवन है भोग के लिए कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि आदमी का शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन भोग की कामना बूढ़ी नहीं होती, या वो बढ़ता ही जाता है। जैसे कि आग होता है, आग में जो लकड़ी है डाला जाए तो जब तक लकड़ी पड़ता रहेगा आग और धधकता रहेगा और बढ़ता रहेगा, तो वो तो कभी पूरी होनी नहीं है। तो आने की आप आयु मुझे चाहे कितना ही दे दो, हमें आयु कितना ही दे दो, परंतु उस आयु का क्या परिणाम होगा जब वो कभी पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। क्या पूर्ण नहीं हो पाएगा? जो आप कह रहे हैं कि इतनी सारी सुख सुविधाओं के साधन दे रहा हूं, तो ये सुख सुविधाओं के साधन से मन तो कभी तृप्त होगा नहीं, और हमारी आयु आप चाहे जितना बढ़ाते जाएंगे, लेकिन वो कामनाएं कभी पूर्णतः समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि यह जो दीर्घ जीवन के रूप में आप हमें देना चाहते हैं, वह संपूर्ण जीवन भी भोगों के लिए कम है। अतः रथादि वाहन, इन अप्सराओं के नाच गान आपके ही पास रहें, इसे आप ही रखो, और मुझे इनकी कोई कामना नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो नचिकेता बहुत स्मार्ट, बहुत एक तरह से कहते हैं ना कि वैरागी व्यक्तित्व वाला था, या यूं कहें कि उसमें पहले से ही अध्यात्म ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा और उसके प्रति एक पात्रता थी। तभी वो इन चीजों से बिना आकर्षित हुए और अपने आत्म भाव में स्थित हुए, वो सब चीज को सत्य से जानते हुए भी वो उस पर टिके रहे, और कहते हैं कि ये सारा चीज तो नष्ट होने वाला है, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, तो मैं उन चीजों का क्या करूंगा, और इस शरीर तो हमारा हमेशा रहना ही नहीं है। आप चाहे सैकड़ों वर्ष का वरदान दे दो या जब तक चाहो, जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु था, वो जब तक नहीं चाहते उसका शरीर नहीं छोड़ सकता था। तो मतलब आखिर जाना तो है ही, चाहे कितना ही समय कितना ही लंबा हो, लेकिन उसका अंत तो होगा ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जहां हमें आपके दुर्लभ दर्शन लाभ की प्राप्ति हो गई, वहां धन तो हम अपने पुरुषार्थ से उपलब्ध कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि जहां आपके दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हो गए, वहां धन तो हम अपने पुरुषार्थ से उपलब्ध कर लें, हम मेहनत से धन कमा लेंगे। तो वरदान के से हम धन प्राप्त करने के लिए वरदान को क्यों बर्बाद करें? वरदान से हम कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो हमेशा हमेशा के लिए हमें जीवन के चक्र से मुक्त करने वाला हो जाए। जब तक आप यमपुरी पर शासन करते रहेंगे, मतलब जब तक आप यमलोक के महाराज रहेंगे, तब तक हम जीवित ही रहेंगे। पर हमारा प्रार्थनीय वर तो वह आत्मज्ञान से ही संबंधित है। हमारा जो मूल जो वरदान है वो तो यही है कि आप मुझे आत्मज्ञान बताइए, क्योंकि शरीर से संबंधित जो ज्ञान है वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, जब तक शरीर रहेगा तब तक हम अपनी मेहनत से कमा लेंगे, मेहनत से जी लेंगे। और आप यमराज के तो, यमलोक के तो महाराज हैं ही, तो जब तक आप यमराज के महाराज हैं तब तक तो मुझे कोई डर ही नहीं है, क्योंकि आपसे तो पहले ही भेंट हो चुकी है। अब आने की कृपा से आपका जो दुर्लभ दर्शन है, जो कि किसी को नहीं मिलता, वो मुझे पहले ही मिल चुका है।
तो फिर ये सब चीज का भी कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। इसलिए मेरा जो सबसे प्रार्थनीय वर है, जो मेरी इच्छा अनुकूल जो वर है, वो यही है कि आत्मज्ञान से संबंधित जो ज्ञान है वो मुझे प्रदान करे। हे यमराज, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला ऐसा कौन विवेकशील मनुष्य होगा जो आप जैसा जरा मरण रहित देवताओं के दुर्लभ सानिध्य को प्राप्त करके भी अप्सराओं के सौंदर्य, प्रेम तथा आमोद प्रमोदजन क्षण भंगुर सुख की अभिलाषा करेगा। फिर ये नचिकेता मतलब इसका कारण बता रहे हैं कि जैसे हे जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो वृद्ध होकर के भी कोई भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस आयु में जाने के बाद मृत्यु के उसमें पढ़ने वाले हों और उसे ये सूझे कि हम सुख साधनों का भोग में लगे रहें, बल्कि वो तो उस परिस्थिति में वैसा चीज को जानना चाहेंगे जिससे कि वो जीवन की सच्चाई के प्रति वो उसको प्राप्त करके उसके सारे ये जो प्रपंच है बार बार के जन्म और मरण का, उससे मुक्त हो जाए। तो वो जैसे किसी व्यक्ति को जब पता होना कि उसकी आयु इतने दिन है या उसे इतने ही दिन रुकना है, तो फिर उसे किसी चीज में रुचि नहीं लगती। फिर उसे खाना पीना, अच्छे से अच्छी मिठाई, अच्छे से अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम, कुछ भी उसको रुचिकर नहीं लगता। और इसका एक और एग्जाम्पल है कि जब व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख या विपदा आ गया हो, तो उसमें उसकी सारी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब भी उसे नीरस लगने लगता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, मृत्यु की ओर गमन करने वाला हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भला इन चीजों से क्या सुख मिलेगा, इन क्षण भंगुर चीजों से। तो इसलिए कहते हैं, हे मृत्युदेह, जिस आत्म तत्व के विषय में देवता भी संदेह करते हैं, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, उसके विषय में आपका जो भी सुनिश्चित मंतव्य हो, जो भी आपका कथन है, जो भी आपकी राय है, वो हमें बताएं। जो अत्यंत गूढ़ तथा मृदय मेरे हृदय पटल पर स्थित वर है, हमारा जो इच्छित वर है वो यही है कि आत्मा के विषय में बताएं, जिसके बारे में लोगों को बहुत संशय है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी वर की मुझे कामना नहीं है। तो नचिकेता जैसा अलिप्त व्यक्तित्व जो संपन्न व्यक्ति होते हैं, वो इस प्रकार के प्रलोभनों को नकार सकता है और इसी आत्मनिष्ठा के आधार पर वह आत्म तत्व की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। इसीलिए सब व्यक्ति आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। आत्मज्ञान के लिए प्राप्ति के लिए नचिकेता जैसा शिष्य और उसके जैसा अडिग व्यक्तित्व होना जरूरी है। तभी यमराज जैसा जो आचार्य है वो भी उसको वह विद्या देने के लिए बाध्य होते हैं, जो कि देवताओं तक में भी उसके प्रति संशय होता है। तो द्वितीय वल्ली यहाँ से आरंभ होते हैं। नचिकेता ने यमराज ने नचिकेता से कहा, यहाँ पे दो प्रकार के मार्ग की बात हो रही है। पहला श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। श्रेय मतलब होता है श्रेष्ठकर, मतलब उत्तम श्रेष्ठ, और प्रेय मतलब भोग, सांसारिक भोग पदार्थ। तो दो तरह के लोग होते हैं। किसी किसी का मन प्रेय मार्ग की ओर भागता है, जो भौतिक सुख सुविधाओं, साधन, नाम, ऐश्वर्य, पद, मतलब भोग वाली चीजों की, संसारिक चीजों की ओर भागता है। और श्रेय मतलब कल्याण वाली मार्ग, जो आध्यात्मिक होते हैं, जो आत्मा संबंधी चीजों में रुचि लेने वाले होते हैं, वो कल्याण के लिए पीछे भागते हैं, उसको भोग और सुख साधनों के पीछे उसका रुचि नहीं होता। तो ये नचिकेता से यमराज कहते हैं कि श्रेय यानी कि कल्याण का मार्ग और प्रेय अर्थात संसारिक भोगों का मार्ग दोनों अलग अलग है। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा कि श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है। तो यहाँ पे आपको कठोपनिषद में ध्यान रखना है। तो श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, ये भी ध्यान रखना है। तो श्रेय मतलब कल्याणकारी मार्ग, प्रेय मतलब संसारिक भोग पदार्थ प्रदान करने वाले मार्ग। ये दोनों ही भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न परिणाम देने वाले होते हैं। श्रेय और प्रेय का क्या परिणाम है, तो इसके लिए कहते हैं कि जो मनुष्य श्रेय और प्रेय मार्ग को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इन दोनों में से श्रेय अर्थात कल्याणकारी मार्ग को स्वीकार करने वाले जो साधक है, वो श्रेष्ठ फल को प्राप्त करते हैं। और जो संसारिक भोगों से युक्त प्रेम मार्ग के पथिक हैं, जो उस दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं, संसारिक भोगों की ओर जाने वाले हैं, वो जीवन के महान उद्देश्य से भटक कर पतन के पराभव में प्राप्त होते हैं, यानी कि पतन के पराभव में जाके गिरते हैं। ये ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति, लोग हैं, वो रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में उसे दो मार्ग उसे डिवाइड करने वाला मिलता है। एक तो श्रेय मार्ग और दूसरा है प्रेय। प्रेय मार्ग में बहुत सारे आकर्षण की वस्तुएं उसे दिखाई पड़ता है, बहुत सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज, और इधर वैसी चीजें नहीं दिखाई पड़ता है। तो जो व्यक्ति इस प्रलोभन में आकर के इस दिशा में की ओर गमन करने होता है, तो वो कहाँ पहुंचता है और ये वाले मार्ग से पहुंचने वाला व्यक्ति कहाँ पहुंचता है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो जो दोनों अलग अलग रास्ता का चयन करते हैं, तो श्रेय वाला तो कल्याण को प्राप्त करता है और श्रेष्ठ फलों को प्राप्त करता है एट द एंड। लेकिन जो प्रेय वाला जाता है, वो लास्ट में अपना नुकसान ही करता है, उसका पतन होता है, अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाता है, उसको जहां जाना था वो नहीं जा पाता और उसके विपरीत ही चीजों में जाकर के पड़ जाता है। तो ऐसा समझना चाहिए। फिर कहते हैं श्रेय और प्रेय दोनों ही मार्ग मनुष्य के समक्ष उपस्थित रहते हैं। हर व्यक्ति के सामने दो विकल्प होता है कि हम अच्छा, जो कल्याणकारी है, जो धर्म पूर्वक कार्य है वो करें, कि जो हमारी इंद्रियां कह रहे हैं, जो हमारा
मन कह रहा है वो उसको चुने, यानी संसारिक सुख सुविधाओं को चुने। तो बुद्धिमान मनुष्य इन दोनों को भली प्रकार विचार करके इन्हें पृथक पृथक रूप से जान लेते हैं। जो बुद्धि है, विवेक है, उसके माध्यम से वो उसे अलग कर लेते हैं, वो सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा कल्याण का मार्ग है, वो बल्कि किसी भौतिक आकर्षणों में नहीं उलझते। तो इसलिए बुद्धिमान साधक को निश्चित रूप से प्रिय लगने वाले, जो मतलब प्रिय होते हैं भोग सामग्री आदि, तो उन साधनों की अपेक्षा कल्याण पथ को, जो श्रेष्ठकर मार्ग है, उसको ही वर्ण करते हैं। मंदमति, जो मूड बुद्धि वाले, अविवेकी, अविवेकी मतलब जो दूर का नहीं देखते, जो केवल तत्कालिक लाभ देखता है कि हाँ इसमें तो मुझे अच्छा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, इसमें सुख मिल रहा है, तो उन चीजों में जो व्यक्ति लिप्त होता है, उन अप्राप्य अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम, यानी कि प्राप्त वस्तु के संरक्षण की अभिलाषा से बाह्य आकर्षणों के वशीभूत होकर प्रेम मार्ग को स्वीकार करते हैं, यानी कि इस जो भोग वाले मार्ग पे जाते हैं तो उसका पतन होता है, और उसको एक प्रकार से नष्ट होने की और जीवन पथ से भ्रष्ट होने की ओर गमन करते हैं। हे नचिकेता, संसारिक भोग विलास के नश्वर साधनों को तुमने विचार पूर्वक त्याग दिया है, कि तुमने चिंतन पूर्वक यह भार मार्ग जो तुमने त्याग दिया है, भौतिक जगत के जिन मायावी प्रलोभनों में अज्ञानी मनुष्य जकड़े रहते हैं, तुम उन बंधनों में नहीं पड़े, तुम उन बंधनों में नहीं फंसे। इसलिए जो श्रेय और प्रेय मार्ग, अर्थात विद्या और अविद्या, श्रेय मार्ग मतलब विद्या, अविद्या मतलब प्रेय मार्ग, भोग वाले भौतिक विज्ञान वाले के मार्ग के रूप में जाने गए हैं, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विपरीत और भिन्न फल देने वाले हैं। एक जहाँ कल्याण को प्रदान करने वाला है, दूसरा वहीं बंधन और भोग की ओर ले जाने वाला है। नचिकेता, तुमको हम श्रेय अर्थात आध्यात्मिक मार्ग का साधक मानते हैं। नचिकेता कौन से मार्ग के साधक मानते हैं? श्रेय मार्ग का, क्योंकि उन्होंने भौतिक कामनाओं के, भौतिक प्रलोभनों का त्याग करके और अध्यात्म मार्ग की ओर हमेशा प्रखर रहे, उसकी ओर बढ़े, क्योंकि तुमने चकाचौंध पर्दा करने वाले भोग विलास के साधनों को प्रलोभित तुम्हें नहीं कर पाया, तुमने उसका त्याग किया। अविद्या अज्ञान अंधकार के मध्य में स्थित होते हुए भी स्वयं को विद्वानों और विशेषज्ञों की श्रेणी का मानने वाले मूढ़जन, मतलब जैसे वो कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें अविद्या, अहंकार आदि चीजों से ग्रसित होते हैं और वो प्रेय के मार्ग पर भागते रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, और विद्वान कोटि के मानने वाले मूढ़जन जो होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के कुटिल मार्गों का सहारा लेते हुए ठीक उसी प्रकार ठोकरे खाते फिरते रहते हैं, जैसे अंधों के द्वारा ले जाए जाने वाले अंधे। मतलब कि जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को यदि रोड पार कराए, तो उसे भी उसी प्रकार ठोकरों का सामना करना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्वेश्चन को देख लेंगे। फिर इसमें कहते हैं कि धन के व्यामोह से जकड़े हुए बुद्धि विवेकहीन प्रमादी मनुष्यों के अंतरंग में पारलौकिक विचारधारा का अभ्युदय नहीं होता। जो मनुष्य के अंतर्गत में जो प्रमादी मनुष्य होते हैं, जो हर चीज को टालने वाली प्रवृत्ति के होते हैं, मानसिक रूप से जो आलस में रत होते हैं, वह पारलौकिक विचारधारा का उसमें अभ्युदय नहीं होता, क्योंकि वह जीवन के अस्तित्व को प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित मानता है। उसे लगता है कि जो दिखता है, जो प्रत्यक्ष में उसको मिल रहा है, केवल उतना ही सत्य है। जो उसको नहीं दिखता, जो उसके इंद्रियों से अनुभूत नहीं होता है, उसके बारे में वो नहीं सोचना चाहता, उसके बारे में विचार नहीं करता। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन के अस्तित्व को नकारने वाले शरीराभिमानी, मतलब शरीर के अभिमान में ग्रस्त व्यक्ति बार बार जन्म मरण के बंधन में घूमता हुआ हमारे पास अर्थात यमराज के पास वशीभूत करके आता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो केवल प्रत्यक्ष को ही सब कुछ मानता है, जो केवल शरीर और शरीर के भोगों को ही सब कुछ मानता है, जो चीजें आत्मिक जो सूक्ष्म है, जो उनके बारे में विचार नहीं करता, ऐसे शरीराभिमानी मतलब शरीर के अभिमान से ग्रस्त, शरीर के मोह में जकड़ा हुआ, शरीर की चीजों में लगा हुआ व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में बंध करके मेरे पास आते हैं, मतलब किसके पास? यमराज के पास, जमलोक को जाते हैं, और जमलोक में जाकर के अपना उस माया की वजह से उस लोक को प्राप्त होते हैं। उन जनसाधारण को आत्म तत्व ज्ञान के संबंध में जानने का शुभ अवसर तक नहीं मिलता। उस व्यक्ति को, उस बेचारे को आत्मा को जानने का कोई अवसर नहीं मिल पाता। अगर संयोग से ऐसा अवसर मिलता भी है, तो अधिकांश ज्ञान प्रकाश के अभाव में अपने जीवन को उस अनुरूप ढालने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि उसका उस प्रकार से ज्ञान ही नहीं है। तो वो हमेशा प्रिय वाली चीजों को ही एक प्रकार से चुनता है। जैसे नचिकेता को इतना प्रलोभन दिया गया, यदि कोई व्यक्ति अविवेकी व्यक्ति होता तो खुश हो जाता कि और क्या चाहिए, हमें इतनी बड़ी, इतना आयु मिल रहा है, इतनी जैसे इच्छा अनुसार मृत्यु मिल रहा है, इच्छा अनुसार भोग मिल रहे हैं, पूरे पृथ्वी का सम्राट बनाया जा रहा है, तो इससे बड़ा और क्या मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि यदि उसे ऐसा अवसर मिलता भी है, तो वो उस अनुरूप को ढलने में सक्षम नहीं हो पाते। उस तत्व ज्ञान का भली प्रकार प्रतिपादन करने वाले भी अति दुर्लभ होते हैं। और यदि कोई मिल भी जाए, तो ऐसा भी नहीं होता कि आत्मज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से समझा देने वाला आचार्य भी मिल जाए, वो भी बहुत कठिनाई से मिलता है। तो उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला भी कोई कुशल जिज्ञासु ही सुपात्र होता है। और ऐसे ही कोई कुशल कुशल जो जिज्ञासु हैं, वो भी मिलना बड़ा दुष्कर है, क्योंकि
जो पात्र व्यक्ति होता है, यदि किसी में आत्मज्ञान की प्रबल जिज्ञासा है, ऐसा बहुत ही बिरले होते हैं। विशेषज्ञ आचार्य द्वारा तत्व ज्ञान से अनुप्रमाणित तत्ववेता भी अति दुर्लभ होते हैं, और विशेषज्ञ आचार्य की तो कमी, ये भी बता रहे हैं कि कमी भी होती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि अनधिकारी मनुष्य, जो व्यक्ति उसके अधिकारी नहीं है, जिसने भली प्रकार उसका साक्षात्कार नहीं किया है, उसके द्वारा कहा गया आत्म तत्व ज्ञान सहजता से जानने योग्य नहीं। मतलब यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को स्वयं नहीं अनुभव किया है, साक्षात्कार नहीं किया है, तो उसके समझाने से, उसके बताने से भी उसे सहजता से जान नहीं पाएंगे। किसी तत्ववेता आचार्य जो तत्व से जानते हैं उसको, ऐसे आचार्यों द्वारा न समझाए जाने पर भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हो पाती। और यदि वो कोई व्यक्ति जो जानता है, तो उसके द्वारा न समझाए जाने पर भी उसकी प्रगति नहीं होती। यह विषय बड़ा गूढ़ है, अतः वह तर्क वितर्क के दायरे में नहीं आता। तर्क वितर्क से इस विषय को नहीं जाना जा सकता। इसलिए ही प्रिय नचिकेता, श्रेष्ठ आत्मज्ञान के निमित्त शुष्क तर्क वितर्क की उहापोह से विभिन्न प्रकार की जो आपकी बुद्धि है वो प्रखर है। ये जो आपकी भिन्न बुद्धि है, तर्क वितर्क से आपका बुद्धि अलग है, और आपकी बुद्धि प्रखर होने के कारण ऐसी मेधा शक्ति आपके द्वारा, तर्क द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। नचिकेता, आप सचमुच ही यथार्थ यानी कि सत्य के अन्वेषक हैं। सत्य के अन्वेषक होने के कारण आप, जो शुष्क तर्क वितर्क होता है ना कि क्या सही है क्या गलत, उससे भिन्न है आपकी बुद्धि, और श्रेष्ठ आत्मज्ञान के लिए युक्त हैं आप। हमारी अंतरंग इच्छा यही है कि आप जैसे शिष्य, जो जिज्ञासु शिष्य है, हमें प्राप्त हुए हैं, तो आप जैसे जिज्ञासु शिष्य हमें प्राप्त हों। और यदि ऐसे शिष्य मिल जाएं जो आत्मज्ञान के लिए इस प्रकार से योग्य हों, पात्र हों, और तर्क जो झूठे तर्क होते हैं, जिनसे वो केवल एक प्रकार से शुष्क तरीके से केवल ऊहापोह की स्थिति में होते हैं, इससे भिन्न जो प्रखर स्थिर बुद्धि वाले यदि शिष्य मिले, तो आत्मज्ञान को भली भांति समझ करके उसको परिणत में भी, यानी कि उससे मुक्त होने का मार्ग भी प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है, यानी कि आत्मविद्या उसको फलीभूत होती है। तो इसलिए कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यह कर्म फल जन्य संपदा नासमान है। जो कर्म से आप कोई फल प्राप्त करते हैं, जो संपदा जो हमें प्राप्त होता है, वह सब नासमान है। और नश्वर साधनों के द्वारा उस नित्य, नश्वर साधनों के द्वारा जो अनश्वर है, नश्वर साधन कौन कौन से, जो भौतिक साधन है, और अनश्वर कौन है, आत्मा। तो जो नश्वर है उसके माध्यम से नित्य आत्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो इसलिए मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया है। उन्हीं अनित्य पदार्थों द्वारा, साधनों द्वारा मैंने अभिलिषित नित्य आत्म तत्व यम पद को प्राप्त किया है। तो मैंने जो यम पद को प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया? तो अनित्य पदार्थों, जो मतलब कि कभी नष्ट नहीं होने वाला, अनित्य मतलब कि जो हमेशा नहीं रहने वाला अनित्य है। नित्य मतलब कि हमेशा रहने वाला होता है, और अनित्य मतलब जो हमेशा ना रहे। अनित्य पदार्थों अथवा साधनों द्वारा मैंने अभिलिषित नित्य आत्म तत्व यम पद को प्राप्त किया है। तो इसलिए कहते हैं कि हे नचिकेता, आपने भोग्य साधनों से भरपूर यज्ञ के चिर स्थायी फल से युक्त, असीम निर्भयता से युक्त, अस्तुत एवं प्रशंसनीय प्रतिष्ठा से संपन्न स्वर्ग लोक को धैर्य पूर्वक छोड़ दिया है। यह आपका अति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। मतलब नचिकेता, आपने मतलब कि जो जितने भी प्रलोभन है, जितने भी जो सुख सुविधाओं के जो आकर्षण के केंद्र थे, उन सभी से उसके जो प्रशंसनीय जो प्रतिष्ठा है, उन सबको आपने छोड़ दिए, धैर्य पूर्वक छोड़ दिए। और यह जो धैर्य और वैराग्य की जो चीजें हैं, वो इस प्रकार से युक्त जो आपका निर्णय है, वह अत्यंत ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। इसलिए विशिष्ट तप साधना द्वारा देखे जाने वाले योग्य सांसारिक विषय वासनाओं से परे, यह अत्यंत गुप्त स्थान में स्थित बुद्धि रूपी गुफा में निहित गहन स्थल में विद्यमान, अर्थात अंतःकरण में विराजमान उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को अध्यात्म योग के द्वारा बुद्धिमान मनुष्य हर्ष और शोक से मुक्त होकर जाता है। यानी कि जो व्यक्ति उस गुण अंतःकरण में विद्यमान अध्यात्म योग परमात्मा को जानता है, वो हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसे साधक इस आत्मिक ज्ञान को सुनकर, इसे भली प्रकार ग्रहण करके, विवेक पूर्वक इस पर चिंतन करके, धारण करके इस योग सूक्ष्म आत्म तत्व को समुचित रूप से जान लेते हैं, वे इस आनंद स्वरूप आत्मा को पाकर चिरंतन आनंद में लीन हो जाते हैं। तुम्हारे निमित्त तो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार सदैव खुला हुआ है, ऐसा मेरा मंतव्य है। इसलिए तुम, क्योंकि उस प्रलोभनों से तुम मुक्त हो, पहले से ही मुक्त हो, तुम्हें कम से कम इतनी एक प्रकार से जो आवश्यक पात्रता है वो तुम्हें उपलब्ध है, इसलिए तुम्हारे लिए वो सूक्ष्म आत्म तत्व का स्वरूप से जान लेना संभव है, और इस प्रकार से तुम्हारे लिए ब्रह्म प्राप्ति का द्वार सदैव खुला हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। नचिकेता का कथन, नचिकेता कहते हैं, हे यमराज, जिस आत्म तत्व को आप यज्ञादि धर्म कृत्यों, मतलब यज्ञ आदि जो धर्म कर्म है, और तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों से पृथक मानते हैं, ये जो जितने भी धर्म कर्म आदि जो भी हैं, और शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म है, उन सबसे आप इसे अलग मानते हैं,
जो कार्य कारण रूप जगत एवं भूत भविष्य अर्थात तीनों कालों से भिन्न है। आत्मा मतलब इन सब चीजों से परे है, वर्तमान भूत और भविष्य इन सब चीजों से उसका कोई मतलब नहीं है, उससे अलग है, वो सदैव रहने वाला नित्य है, वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होते। तो उसी परम आत्म तत्व के संबंध में मुझे बताएं, वह आत्मा के बताएं जो इन सब से परे हैं, जो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होते। यम ने कहा कि सभी वेद, जितने वेद हैं सभी वेद जिस ब्राह्मी अर्थात परम पद का बार बार उल्लेख करते हैं, सभी तप साधनाएं जिस स्थिति का अनुभव कराती है, जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से साधकगण ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हैं, हे नचिकेता मैं तुम्हें उसी स्थिति का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ओम ही वह परम पद है, और वो कौन है? जिस पद के लिए लोग इस प्रकार की साधना आदि तप आदि करते हैं, व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, जिस ब्राह्मी स्थिति को पाने के लिए, वह ओम ही परम पद है। वह क्या है? वह ओम ही परम पद है। यह ओम ही अक्षर ब्रह्म है, और यह ओम प्रब्रह्म अर्थात सर्वोत्तम है। इसी अक्षर को भली प्रकार जान करके जो साधक जिस अभिष्ट फल की कामना करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। मतलब इस ओम को जो जान लेता है और जिस अभिष्ट फल की कामना करता है वो उसे वही प्राप्त हो जाता है। यह प्रणव ओंकार ही आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ अवलंबन है, मतलब सहायक है। यह ओंकार ही है जो आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ साधक है, श्रेष्ठ अवलंबन है, जिसके माध्यम से उसे जान सकते हैं। यही परमात्मा के ध्यान का आधार होने से सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा के ध्यान का सर्वश्रेष्ठ आधार होने से यह एक प्रकार से श्रेष्ठ है। ब्रह्म प्राप्ति के आश्रय को जानकर साधक गण ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाते हैं। यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो उत्पन्न होता है, अब यहाँ से जानते हैं कि जैसे गीता में कहा गया कि आत्मा ना तो कभी उत्पन्न होता है ना ही कहीं कभी नष्ट होती है, इसी प्रकार यहाँ भी बताते हैं। अब आत्मज्ञान के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में यहाँ से यमराज बताना शुरू करते हैं कि यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो कभी उत्पन्न होता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। यह आत्मा ना तो किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और ना ही इससे कोई उत्पन्न होता है। मतलब आत्मा तत्व से, यह आत्मा जो तत्व है ये किसी अन्य चीज से उत्पन्न भी नहीं हुआ, क्योंकि यह अजन्मा है, ये किसी से भी उत्पन्न नहीं होता और ना ही इससे कुछ उत्पन्न होता है। मतलब ये सबसे परे हैं, फिर और ना ही इससे कोई उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत और क्षय तथा वृद्धि से रहित है। यह नित्य है, शाश्वत है, इसका कोई क्षय नहीं होता, इसमें कुछ कमी नहीं होता, और यह इसमें कोई वृद्धि भी नहीं होता। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा विनिष्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये आत्मा के बारे में बता रहे हैं। यदि हनन करने वाला व्यक्ति अपने को मारने में सक्षम मानता है, यदि कोई मारने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी की हत्या कर सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, और या फिर यदि कोई ये सोचता है कि हनन किया हुआ व्यक्ति स्वयं को मरा हुआ मानता है, कि यदि किसी ने किसी को मारा है, यदि वो सोचता है कि नहीं मुझे किसी ने मार दिया है, तो वे दोनों ही आत्म तत्व के संबंध में अनभिज्ञ है। यानी कि वो दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा को ना तो कोई मार सकता है और ना ही आत्मा किसी को मार सकती है। मतलब आत्मा एक ऐसा तत्व है जिससे इस आत्मा को कोई दूसरा मार नहीं सकता, और इस आत्मा से कोई दूसरे को कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा चेतन स्वरूप है, वो किसी भी प्रकार के इन चीजों से परे हैं, स्थूल रूप से परे हैं। तो इसलिए दोनों व्यक्ति नहीं जानते। यही चीज है कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को समझाते हुए, जब उसे मोह हो जाता है, जब उसे एक प्रकार से विषाद हो जाता है कि हम अपने ही स्वजनों की हत्या कैसे कर दूं, कैसे हम उसके सामने युद्ध करूं, तो कृष्ण भगवान वहां भी वही समझाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि यह आत्मा किसी के द्वारा मारा जा सकता है? या फिर तुम जो मार रहे हो, तुम जो युद्ध कर रहे हो, क्या तुम्हारे आत्मा उसका वध कर रहा है? नहीं। तो आत्मा नहीं बल्कि प्रकृति से निर्मित यह शरीर जो करता है, शरीर यानी कि प्रकृति के तत्वों द्वारा प्रकृति के माध्यम से कर्म किए जाते हैं। आत्मा तो उसमें बस दृष्टा भाव में रहता है, उसके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा ना तो किसी को मार सकता है और ना ही आत्मा को कोई मार सकता है। तो ये चीज यहाँ इस कठोपनिषद में भी देखने को मिलता है। फिर कहते हैं कि परमात्म चेतना इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में, या ये भी कई बार पूछ देते हैं कि परमात्मा का हृदय कहाँ पे स्थान बताया गया, कहाँ पे निवास बताया गया है। तो कहते हैं परमात्म चेतना इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अति सूक्ष्म, अणु जो कि दिखाई नहीं पड़ता, उससे भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान, यानी कि अनोर अणियाम महतो महियान, माने कि अणु से भी सूक्ष्म और विभु से भी बड़ा, आकाश से भी बड़ा, बड़ा से भी बड़ा अति महान रूप में विराजमान है। निष्काम कर्म करने वाले तथा शोक रहित कोई बिरले साधक ही परमात्मा की अनुकंपा से उसे देख पाते हैं। जब आत्मा हमारे शरीर में ही अणु से सूक्ष्म और विराट से भी विराट रूप में विद्यमान होता है, तो उसे हर कोई क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि उसे परमात्मा की कृपा नहीं होती, उसका पात्रता उस प्रकार की नहीं होती कि वह उसे शोक से, तनाव से, रोग से, राग से मुक्त होकर के वह उस माध्यम से उसे देख सके। फिर कहते हैं एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी वह परम चेतना दूर चली जाती है, शयन करते हुए भी सभी जगह गमन करती है। हर्ष युक्त और हर्ष रहित उस देव को मेरे अतिरिक्त और कौन भली प्रकार जानने में सक्षम हो सकता है?
मतलब यह आत्मा जो है, जैसे कि आपने ईसावास्य उपनिषद में पढ़ा होगा कि एक जगह उप स्थिर रहते हुए भी वो अनंत गति करने वाला हो जाता है, फिर यह ना शयन करते हुए भी गमन करने वाला होता है, हर्ष युक्त होकर हर्ष रहित भी होता है। मतलब इन एक तरह से ही उसकी गति जो कि सर्वव्यापक है, हर स्थिति में वो विद्यमान रहता है, तो इसलिए वो हर स्थिति में उसको देखा जा सकता है। तो कहते हैं जो शरीर शरीर में शरीर रहित तथा स्थिर न रहने वाले अनित्यों के मध्य नित्य स्वरूप में स्थित होता है। जो शरीर में शरीर रहित, शरीर के अंदर आत्मा होता है लेकिन आत्मा का कोई शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा स्थित रहता है लेकिन आत्मा का कोई शरीर नहीं है। और अनित्यों के मध्य, जैसे जितने भी भौतिक पदार्थ है वो अनित्य है, नष्ट होने वाले हैं, उसके मध्य में वो नित्य स्वरूप रहता है। मतलब सभी चीज नष्ट होने वाला, लेकिन आत्मा वहां पे हमेशा रहने जैसा रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं उस महान सर्वव्यापक आत्म तत्व को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोकातुर नहीं होते। इसलिए जो उस आत्मा को जान लेता है, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य को कभी शोक नहीं होता, शोक से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है जो भी कुछ होना है, जो भी कुछ नष्ट होना है, वो आत्मा का थोड़ी ना होना है, वो जो भी कुछ होगा इन पंच भौतिक शरीरों का, पंच भौतिक तत्वों का होना है। तो फिर इसमें क्या हानि, क्या लाभ, क्या नुकसान, क्या प्राप्ति, या क्या जो भी नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में हर्ष या शोक का क्या विषय है। परमात्म तत्व को मात्र धर्मोपदेश सुन करके, स्तुति वंदना के रूप में उसकी चर्चा करके तथा शास्त्रों का अध्ययन करके नहीं जाना जा सकता। जैसा कि हमने पिछले उपनिषदों में भी पढ़ा है, नए आत्मा प्रवचन लभ्यो, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप पिछले उसमें भी देखे थे, यहाँ भी देख रहे हैं, इसको तो आपको पता होना चाहिए। नए आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेना। आत्मा को ना तो बहुत सुनने से, ना ही उसको मेधा से यानी कि बुद्धि से, तर्क वितर्क से, ना ही बहुत सुनने से उसको प्राप्त किया जा सकता है। फिर कहते हैं कि जिस पर उसकी कृपा होती है वही उसे जान पाता है, वह परमात्म तत्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। जबकि हम भौतिक चीजों में देखते हैं कि जड़ पदार्थ ज्ञान जो होता है, भौतिक ज्ञान जो होते हैं, उसको पढ़ करके, पुस्तक से सुन करके हम उसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पर आत्मा तत्व पर ज्ञान होता है, वह सत्पात्र को स्वयं ही वर्ण करता है। जो योग्य व्यक्ति होता है उसी के सामने वो परिलक्षित होता है। वह कैसा उसे साधक कैसे वर्ण कर सकता है, आत्मा स्वयं ही योग्य व्यक्ति के सामने प्रकट होता है, उसके सामने वो अपने रहस्य को उद्घाटित करता है। जो मनुष्य दुष्कर्मों के पाप से निवृत्त नहीं है, जिनकी इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, जिसके मन पूरी तरह से संसारिकता से निवृत्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति प्रकृष्ट ज्ञानवान होते हुए भी परिष्कृत जीवन के अभाव में उस आत्म तत्व को जानने में सक्षम नहीं होता। अब ये कौन कौन व्यक्ति इसको नहीं जान सकता? मतलब कि केवल सुनने, प्रवचन करने या फिर बहुत बुद्धि लगाने से कोई व्यक्ति तब तक नहीं जान पाएगा जब तक कि वह इन चीजों से निवृत्त नहीं है, दुष्कर्मों के पाप से निवृत्त नहीं है, इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है, संसारिकता से निवृत्त नहीं है, प्रकृष्ट ज्ञानवान होते हुए भी परिष्कृत जीवन नहीं है, तो वह आत्म तत्व को भला कैसे जान सकता है। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जिस परमात्मा का ओदन अन्न की अन्नहार माने जाते हैं, स्वयं मृत्यु काल जिसका उपसेचन शाकादि या जल की तरह आहार का सहयोगी है, वह जहां भी है, जैसा है, उसे भला कौन जान सकता है। मतलब ये आत्मा तत्व को इस प्रकार से भला कौन जान सकता है, क्योंकि ये सब मृत्यु मृत्यु के मुख में जाने वाले होते हैं। क्या सारी चीजें जितना भी हम देखते हैं, जितने भी जो आने की जितने भी वर्ण आदि जो भी देखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये सभी ब्रह्म के, परमात्मा की अंश हैं, परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु में सब जाने वाले होते हैं। तो उस सबके बीच में कौन जो स्थिर रहता है, तो वह जो युक्त होते हैं, वो हमारा केवल परमात्मा तत्व से उत्पन्न परमात्मा के स्वरूप वाला आत्म तत्व ही होता है। इस मंत्र में ब्रह्म एवं क्षत्र संबोधन जो दिया जा रहा है, वह ब्रह्म से सहज धर्मानुशासन, मतलब धर्म अनुशासन अथवा विचार शक्ति, तथा छत्र से रक्षण अर्थात पुरुषार्थ शक्ति का बोधक होता है। इस प्रकार से यह जीव मात्र की विशेषताओं का प्रतीक होते हैं कि वह परमात्मा तत्व समय आने पर जीव को मृत्यु के संयोग से अपने अंदर समाहित कर लेता है। मतलब समय जब आता है तो जितने भी जीव होते हैं वो परमात्मा मृत्यु के माध्यम से अपने में समाहित कर लेते हैं। अंत में ये तीसरा वल्ली है, तीसरा वल्ली में यम ने कहा कि ब्रह्मवेताओं का ऐसा कथन है कि श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ स्थल अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित कर्म फल को भोगने वाले दो परस्पर भिन्न तत्व छाया और धूप के सदृश विद्यमान। कौन कौन से? छाया और धूप की तरफ से दो भिन्न पदार्थ विद्यमान होते हैं, जो 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले पंचाग्नि। अब यहाँ पे 5 अग्नि का वर्णन आप देख सकते हैं कि गार्हपत मतलब गृह में जो रहने वाले गार्हपत अग्नि, दक्षिण, आवाहनीय, सभ्य और अवसाध्य, ये विद्या के साधक हैं। ये 5 अग्नियां विद्या के साधक है।
उनका भी ऐसा ही कथन है। जो श्रेष्ठ कर्मों के निष्पादक, साधकों को भव सागर से पार करने में समर्थ सेतु स्वरूप है, उस नचिकेत अग्नि को हम भली प्रकार समझें। संसार रूपी समुद्र से पार जाने के इच्छुक साधकों के लिए भय रहित सर्वश्रेष्ठ आश्रय अर्थात अवलंबन उस अक्षर ब्रह्म नाश रहित परमात्मा को जानने में सक्षम हो। परमात्मा को जब हम जान लेते हैं तो हे नचिकेता, आप आत्म तत्व को, अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि जो हमारा शरीर हमारा जो है उसमें हमारी स्वरूप हमारी स्थिति कैसा है, आत्मा की स्थिति कैसा है, तो इसके लिए वो रथ से तुलना करके बताते हैं कि आत्म तत्व को यदि एक रथ की कल्पना करें कि एक रथ है, मतलब कि कोई भी एक रथ ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं, उसमें पहिया है, उस रथ में एक प्रकार से घोड़े आदि उसमें जुड़े हुए हैं, और उस रथ को यहाँ पे सारथी भी बैठा हुआ है, और साथ ही उसके लगाम से घोड़े से युक्त उसको कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे एक रथी मतलब कि एक जो उसका सवार होता है, जैसे जो यात्रा कर रहा होता है, तो उस रथ में यदि देखा जाए तो जो रथी है मतलब शरीर रूपी वाहन, इस जो रथ पर जो बैठा हुआ जो रथी है, रथी मतलब जो स्वामी है, वो आत्मा है। हमारा शरीर एक रथ है, मतलब कि यूं समझ लीजिए, इसको शरीर ही बना देते हैं। ये जो शरीर है, शरीर और शरीर में जो बैठा हुआ शरीर रूपी वाहन का जो आत्मा है वो उस पर सवार रथी है। और बुद्धि को रथ का संचालक कहा गया। जो यहाँ सारथी बैठा था ना रथ पे, वो बुद्धि है। बुद्धि से ही वो रथ की दिशा निर्धारित होता है। तथा इंद्रियां, मन आदि जो इंद्रियां हैं वो घोड़े होते हैं। ठीक है, मन और इंद्रियां आदि घोड़े होते हैं, और उसको लगाम के माध्यम से, जो रस्सी जिससे लगाम लगे होते हैं, उससे कंट्रोल करने वाली जो लगाम है उसको मन कहते हैं। मन से इंद्रियों के घोड़े को जो कंट्रोल करता है, कौन करता है? मन। जैसे अभी मान लीजिए हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मन की वजह से मुख्य इंद्रियां एक्टिवेट होगा। यदि मन उससे हट जाए और मन कहे नहीं मुझे भी पढ़ना है, तो कंट्रोल किसने किया? मन ने किया। तो इंद्रियों का कंट्रोल करने वाला जो लगाम है वो मन है। और मनुष्य ने इंद्रियों को असुख की संज्ञा दी। और ये जो रथ जो है वो किसके द्वारा हाका जा रहा है? इंद्रियों के माध्यम से। तथा रस, गंध, रूप, रस आदि जो विषय जो दिखाई पड़ते हैं, वो इंद्रिय रूपी अश्वों के विचरण करने का जो मार्ग बताया गया है। मतलब जिस मार्ग पे ये रथ दौड़ता रहता है, वो रथ जो जिस मार्ग पे दौड़ रहा है, तो यहाँ पे पंच भौतिक तत्व जो होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश की जो तन्मात्राएं हैं, जिसमें कि गंध, रस रूप और जो शब्द आदि जो तन्मात्राएं हैं, तो ये सभी जो तन्मात्राएं जिसको ग्रहण करता है, कौन? इंद्रियां। जैसे कि घोड़ा जिस ओर जाता है तो घोड़ा घास वगैरह खाते हुए आगे बढ़ता है, तो इसी प्रकार से यहाँ समझते हैं। तो और इस प्रकार शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को सुख दुख आदि का अनुभव कराने वाला भोक्ता बताया गया है। तो जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, अनियंत्रित इंद्रियों वाला, उसकी इंद्रियां इसी प्रकार उच्च श्रृंखल हो जाती है, मतलब जिसका इंद्रिय अपने वश में नहीं होता। जिस प्रकार से अविवेकी सारथी दुष्ट अश्वों को कंट्रोल में नहीं कर पाता, तो उसका रथ कहीं खाई में जाके गिरता है, और वो जो सारथी सहित उसका जो स्वामी होता है, वो पतन को, मृत्यु को प्राप्त होता है, संकट को आमंत्रित करता है। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति का अपना जो बुद्धि है वो सही रास्ते में चलाने वाला सारथी जैसा नहीं है, और मन पे, यानी कि मन जो उसका लगाम है वो यदि सही नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो इंद्रिय रूपी घोड़ा भड़क करके और अन्य मार्गों से, भिन्न मार्गों से उसे दौड़ाए हुए ले जा करके जो रथ का स्वामी यानी कि आत्मा, उसको जहां तहां ले जाएगा, और जहां तहां ले जा करके पतन में डाल करके, गड्ढे में डाल के उसका विनाश कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं जो विवेकशील बुद्धि वाले जो होते हैं, जो विवेकवान व्यक्ति होते हैं, नियंत्रित मन वाले होते हैं, उनकी इंद्रियां उसी प्रकार नियंत्रित रहती है जिस प्रकार श्रेष्ठ सारथी के वश में अच्छे घोड़े होते हैं। तो सारथी कौन है? सारथी मन है। घोड़े कौन है? इंद्रियां हैं। और मन मतलब कि नहीं, सारथी लगाम है। सारथी के हाथ में जो लगाम है वो मन है, और सारथी तो बुद्धि है। बुद्धि ही तो नियंत्रित करता है, लेकिन सारथी और घोड़े के मध्य में क्या है? तो मन है जो लगाम के रूप में। तो आप इसको एक डायग्राम बना लीजिएगा ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। सिंपल छोटी छोटी बातें, जैसे आत्मा है जो रथ पे सवार है, मतलब मेन वही है। और आत्मा के जो साथ में जो उसको हाकने वाला रथ का है वो बुद्धि है, उसका आत्मा के बाद दूसरा। और बुद्धि जिसके माध्यम से कंट्रोल रखता है घोड़ों पे, इंद्रियों पे, वो इसका मन है, यानी कि लगाम है। और घोड़ों में भी जो क्या है, इंद्रियां हमारी है, जो पंच ज्ञान इंद्रियां आदि जो कर्म इंद्रियां हैं। और किस मार्ग पे जाते हैं? तो मार्ग जो है वो पंच महाभूतों की जो तन्मात्रा है उस पे वो दौड़ते रहते हैं। तो ये इस प्रकार से। और जो रथ कौन है? तो रथ हमारा शरीर है। रथ कौन है? तो पंच भौतिक तत्वों से बना हमारा शरीर है, जिसमें ये सारी चीजें कार्य करती रहती है। तो जो विवेक, अविवेक युक्त बुद्धि वाला
निग्रह रहित मन वाला, जिसका नियंत्रित मन नहीं है और सदैव अशुद्ध रहने वाला, वह कभी भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है, वरन बारंबार संसार के जन्म मरण चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। जो व्यक्ति बुद्धि विवेक बुद्धि वाला होता है, नियंत्रित मन वाला होता है, सदैव पवित्र, यानी कि इससे ठीक विपरीत, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो अविवेक बुद्धि वाला युक्त है, अनिग्रहित मन वाला है, अशुद्ध रहने वाला है, वो परम पद को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो उसके विपरीत है। लेकिन जो इससे उपयुक्त अवस्था में जो रहने वाला, जैसे विवेक युक्त बुद्धि वाला, नियंत्रित मन वाला, सदैव पवित्र रहने वाला, परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये तीन जो चीजें हैं वो जरूरी होता है। वो ऐसे परम पद को प्राप्त व्यक्ति का पुनरावर्तन नहीं होता, वो फिर से आवागमन के चक्र में नहीं पड़ता। लेकिन जिस व्यक्ति में ये नहीं होता है, वो परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है और बार बार उसे जन्म लेकर के उसमें उसमें पीसते रहना पड़ता है। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि वाला, जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी वाला, मन को संयत रखने वाला, वह संसार सागर से पार होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय अधिक श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आता है कि कौन किससे श्रेष्ठ है, तो इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय अधिक श्रेष्ठ है। कौन इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय है, विषय से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ महान आत्मा है। मतलब इंद्रिय से श्रेष्ठ विषय है, क्योंकि विषय की तरफ ही इंद्रिय भागती है, और विषय से भी श्रेष्ठ मन है, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है, तो मन कंट्रोल करता है। और मन को कंट्रोल करने वाला कौन है, तो बुद्धि है। तो बुद्धि को कौन कंट्रोल करता है, तो आत्मा है। तो इसलिए आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं जीवात्मा से ईश्वर की अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। अब जीवात्मा से कौन श्रेष्ठ है, तो जीवात्मा से श्रेष्ठ उसकी ईश्वर की अव्यक्त शक्ति है। अव्यक्त शक्ति से वह पुरुष अर्थात परम पुरुष परमेश्वर श्रेष्ठ है। अव्यक्त शक्ति जो है जीवात्मा से श्रेष्ठ है, जिससे जीवात्मा उत्पन्न होता है। तो एक इसको एक तरह से आप ये डायग्राम, एरो डायग्राम बना लीजिएगा कि जीवात्मा से भी जो श्रेष्ठ है, जीवात्मा से भी जो श्रेष्ठ है, वह अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है, जिससे वो कंट्रोल होता है, जिससे वो निर्मित होता है। और उस अव्यक्त शक्ति से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर, जिससे वो सारा चीज उत्पन्न हुआ है। उस परम पुरुष से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है, वही सबकी प्रकाष्ठा और परम गति है। मतलब परमात्मा यानी कि परम पुरुष, जहाँ से पूरी सृष्टि की आरंभ होता है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो ये दो श्लोक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंद्रियभ्य पर यार्थो अर्थभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान्यर। अन्य की इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय है, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ महान आत्मा है। आत्मा यानी कि जीवात्मा से श्रेष्ठ अव्यक्त तत्व श्रेष्ठ शक्ति है, और अव्यक्त शक्ति से श्रेष्ठ परमेश्वर अर्थात वह परम पुरुष है। परम पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही पराकाष्ठा है, वही परम शक्ति है। समस्त प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता, वरन सूक्ष्म दृष्टि से उसको तत्व दृश्यों के, जो तत्वदर्शी ऋषि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, साधक होते हैं, उनकी सूक्ष्म बुद्धि से दिखाई पड़ता है। बुद्धिमान प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए उचित यही है कि वह सर्वप्रथम वाक आदि इंद्रियों को मन में लीन करें। मतलब सारी इंद्रियों को, जो वाक आदि जितने भी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं, उन सबको मन में लीन कर दें, क्योंकि मन ही से तो संचालित होता है। और ज्ञान स्वरूप बुद्धि में निरोध करें। मन को किसमें, मन को बुद्धि में निरोध करें। ऐसे क्रम से एक दूसरे में उसका लय करते चले, और फिर उससे मतलब कि बुद्धि को लास्ट में आत्मा में लीन करें, और आत्मा को परम पुरुष परमात्मा में लीन करें। मतलब जिस क्रम से ये सारी चीज उत्पन्न हुआ था, जिस क्रम से इसका प्रवाह नीचे की ओर हुआ है, उसी तरह से इसको क्रमशः जो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको एक के ऊपर एक दूसरे जो श्रेष्ठ तत्व है उसमें एक दूसरे को विलीन करते हुए उसे नियोजित करें। हे मनुष्यों, अभी यहाँ पे फिर इसलिए कहते हैं कि वो जो जो आपका प्रसिद्ध मंत्र आप सभी जानते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी जिनका वो उल्लेख भी करते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। अर्थात उठो, जागो, उठकर खड़े हो जाओ, श्रेष्ठ व ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके परमात्म तत्व को जान। विद्वत जन कहते हैं कि यह मार्ग उतना ही दुरूह है जितना कि छुरे की धार पर चलना। जो छुरे अर्थात जो एक प्रकार से तीक्ष्ण धार वाली तलवार होती है, उसके धार पे चलना जितना कठिन होता है, वैसे ही इस मार्ग पर, इस अध्यात्म मार्ग पर चलना, परमात्म तत्व को जानने के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। क्योंकि इस पे हर पग पर एक प्रकार से प्रलोभन, आकर्षण इंद्रियों का, जैसे घोड़े होते हैं ना, यदि उस श्रृंखल घोड़ा है, तो उसको यदि रास्ते में खूब सारे घास मिले और खूब सारे प्रलोभन मिले, तो उस पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कभी भी वो यदि कंट्रोल में ना हो, लगाम उसकी अच्छी ना हो, तो उस रथ के स्वामी को कहीं भी वो ले जा करके पटक सकता है।
तो इसी तरह से ये छुरे की धार की भांति यह जो लक्ष्य है, यह जो रास्ता है वो बड़ा कठिन है। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्यों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो और परमात्म तत्व को जानो, क्योंकि तभी एक दूसरे कर्म से मतलब आगे बढ़ते हुए उस तत्व को जान सकते हैं। वह परब्रह्म शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच तन्मात्राओं से रहित है, भौतिक तत्वों से रहित है, अर्थात उनसे परे है। वह अविनाशी अनादि अनंत है। वह आत्मा से भी उत्कृष्ट और ध्रुव अर्थात सत्य स्वरूप है, हमेशा स्थित रहने वाला, अविचल है। ध्रुव मतलब ये है। और उस परम तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। फिर उसे मृत्यु का भय क्यों? क्योंकि आत्मा तो अमर है। आत्म तत्व में स्थित व्यक्ति को मृत्यु का कैसा भय? क्योंकि वो शरीर मानता है, तभी तो उसे मृत्यु का भय है। शरीर तो नष्ट होना ही है। फिर नचिकेता के प्रति यमराज द्वारा उपदिष्टित इस सनातन उपाख्यान को जो मेधावी पुरुष कहते सुनते हैं वे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अर्थात इस परम गूढ़ रहस्य को जो व्यक्ति शुद्ध भावना से ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, वह व्यक्ति इस पुण्य कर्म कार्य के प्रभाव से अनंत पुरुषार्थ या फल या परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। निश्चित रूप से वह अनंत को प्राप्त होता है, अर्थात वह अनंत स्वरूप वाले उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसा यहाँ पे यह उपनिषद कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यहाँ ब्रह्म संसद अर्थात ब्रह्मोन्मुख होकर साधनारत यानी कि ब्रह्म की ओर गमन करने वाला उन्मुख व्यक्ति, साधनारत व्यक्तियों का वृत्तियों के समूह के लिए संयुक्त संबोधन किया गया है। इसी प्रकार श्राद्ध काले अर्थात जब का भाव है कि जब श्रद्धा का उभार होता है, जब व्यक्ति में श्रद्धा आ जाता है, तो कहता है ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होता है। ऐसे अवसर का संकेत करते हैं कि ब्राह्मणोन्मुखी तथा श्रद्धा शक्ति को बीच यह तथ्य प्रकट करना निश्चित रूप से अनंत फलदायक होता है। जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उन्मुख व्यक्ति हैं, जिनमें श्रद्धा है इस ज्ञान के प्रति, उसके सामने यदि ऐसे ज्ञान को प्रकट किया जाए, उसका उपदेश किया जाए, तो यह अत्यंत फलदायक होता है। उन उक्त परिस्थिति ना हो तो इस विद्या का उल्लेख केवल जानकारी बढ़ाने तक ही सीमित रह जाता है। मतलब केवल एक मतलब एक प्रकार से किताबी ज्ञान या फिर ये कहीं उपदेश मात्र रह जाता है, बल्कि उसका कोई जो उत्तम फल है, अनंत फल जो प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं प्राप्त हो पाता। तो इस प्रकार से यहाँ आपका जो एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर था, प्रथम चैप्टर, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर आरंभ होता है जो जिसमें आप योग की परिभाषा और परमात्मा के जो स्वरूप हैं उसके बारे में, फिर चूंकि ये तीसरा वरदान ही वो बता रहे हैं आत्म तत्व के बारे में यमराज जी, तो उनके बारे में हम देखते हैं। एक सेकंड देख लेता हूँ।